इश्क मुर्शिद जी, आई नो आप बहुत ज्यादा फैन नहीं है शायद अपने ही गानों के। आशिक। किसी ने बोला यार इसी तरह का एक गाना बना दो मेरे लिए। मैंने कहा क्या मतलब है यार, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मुझे पता ही नहीं है कैसे हो गया। आई स्टिल रिमेंबर आई नेवर लाइक्ड कहो एक दिन, नेवर लाइक्ड कहो एक दिन, क्योंकि Such a big song. that was a big song. Day in day out आपको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, यार मैं कुछ हूँ मुझे सुनो, मैं कुछ हूँ मुझे सुनो। क्यों नहीं बाय इट्स ओन सारा कुछ होता? या तो फिर आप बॉलीवुड से ही आ रहे हो कुछ करते हो तो तभी आपकी जय जयकार है, वरना तो यहाँ बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। You saw your mother struggling with cancer. Yeah, never told me. कैंसर का नाम का कुछ पता ही नहीं था ना। तो वो आई भी तो बड़ी स्मार्टली सब कुछ चला, इधर आओ यू नो, तुम मेरे इधर बैठो, तुम मेरे इधर बैठो, इधर बैठो, सबको सराउंड कर लिया एंड यू नो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड शी जस्ट पास्ड अवे। एक म्यूजिक डायरेक्टर को अगर अच्छा फ्रेम मिल जाए ना तो उसके गाने के साथ इंसाफ होता है। तो वो फ्रेम बिलाल और धुरे फिशा ने सही बना के रखा ना उस फ्रेम। ये टीम वर्क ही था कि नजर आया कि हाँ यार कपल भी खूबसूरत लग रहा है, गाना भी खूबसूरत लग रहा है, फ्रेम भी अच्छा है। आफ्टर आई लॉस्ट माय फादर आई हैड नोबडी। आई यूज्ड टू आस्क अल्लाह ताला फॉर एवरीथिंग, इवन माय मनी, माय फूड, इवन व्हाट आई एम गोना डू टुमारो, एवरीथिंग आई यूज्ड टू आस्क हिम लाइक अ फ्रेंड। फिर बहन के साथ ऐसी हरकतें करते थे, जरा वो टोस्टर में से टोस्ट निकालना, अरे नहीं हाथ से नहीं निकालते, कांटे से बेटा निकालते Oh हैं। my goodness. उसने कांटा दिया ना, यां, चिपक गई ना उधर ही। Oh my goodness. ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। गाएंगे? नहीं, not at all. तेरा मेरा है प्यार अमर। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरे मेहमान हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देने में मुझे मुश्किल हो रही है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ये कहूँ एक बार कहो तो मेरी हो, कहो एक दिन, और आजकल तेरा मेरा वो प्यार, इश्क मुर्शिद, तो मुझे लगता है मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 90s में पाकिस्तानी म्यूज़िक के फ़ैन रहे हों तो ज़रूर उनका कोई ना गाना आपकी कैसेट की लिस्ट में या आपकी प्लेलिस्ट में होगा। आज हमारे साथ अहमद जहाज़ेब हैं, हम उनके सफ़र के बारे में कुछ जानेंगे और पता करेंगे क्या मैट्रिक्स अभी तक उनकी फेवरेट मूवी है, क्या दिलवाले दुल्हनिया आज भी वो उतने ही शौक से देखते हैं जितना वो कुछ साल पहले देखते थे। तो आइए मिलते हैं अहमद जहाज़ेब से एंड लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो पहले तो बताएं, इज मैट्रिक्स स्टिल योर फेवरेट मूवी और नो? It was never my favorite movie. Really? It was Seriously? always Superman. Really? Yeah. It's आपका एक आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों लिखते हैं ये लोग इस तरह की, शायद मुझे पता नहीं मैट्रिक्स की कुछ देख। पूरी डिटेल में लिखा हुआ है that you really like the technology जो उसमें दिखाई है and how it I changed swear to everything. God, I never spoke about Matrix in my life. I'm going to change my intro at the end when he's gone. Or we can let it go like that also. Yeah, so we can. we I will think we decide should. later Yeah. on. We should Yeah. just let it go like that. ये मेरी ताकि पता चले ना कि क्या क्या हो रहा है। नहीं देखिए बहुत सारी चीजों का इंकशाफ होगा कि भाई ये कब कहा मैंने ऐसा देखिए ये देखिए मेरे ऊपर बड़ा हो जाएगा। मैं ये आपने सही सच्ची बात की मतलब है। आप चाह रही हैं मैं अपनी कुर्बानी दे दूं आपके नहीं लिए। आपने सच्ची बात की, आपने सच कहा है ना। अब उसमें मैं बेसिकली आपको इसमें बताऊं उसमें ये भी लिखा हुआ है मेहदी हसन आपको पसंद है, उनका एक गाना भी लिखा हुआ वो है सच पूरा। है। मैं आर्टिकल अभी नहीं वो सच है। ये Yeah. फिल्म के ऊपर कुछ ये गड़बड़ कर गए इन्होंने। और दिल वाले दुल्हनिया भी नहीं है आप? दिल वाले दुल्हनिया I don't think so. नहीं। Have you seen it? Yes, I have like Okay, over ठीक है। 10-15 times, मतलब why not? अब इंसान ये पता करे कि रिसर्च करके उसको डबल कैसे चेक किया जाए। पहले ही सवाल बता दे सब कुछ कि हम ये बात कर रहे हैं। Exactly. नहीं मुझे नहीं है ना? मुझे थोड़ी कोई सरप्राइज बात नहीं, एलिमेंट ये भी तो सरप्राइज है मिला ना है मुझे दिल वाले का सुन के ना, कि आपको नहीं पता था आपकी फेवरेट मूवी कि है। मेरी खुद की फेवरेट मूवी और आज ऐसा भी क्या है? ऐसा भी क्या? बाकी इंटरव्यू सही हो जाए क्योंकि मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में स्ट्रगल कर रही थी और स्टार्ट ही और ऐसा क्या हुआ। क्या पता है आपको? आप मुझे बताएं, शायद आपको अभी सही इंटरव्यू में पता चल जाएगा और क्या आप सही गलत करेक्ट करते रहिएगा। आप क्या कर सकते हैं यू नो, वरना हमें कैमरा ऑफ करके पूरी एक कॉन्वर्सेशन उस पर करनी पड़ेगी। नहीं आप करें। सो यू बिलोंग फ्रॉम कराची? यस पक्का। कैसा था कराची की गलियों में, स्ट्रीट्स में उस जमाने में ग्रो अप करना? हाउ आई थिंक मुझे लगता है कि दिस इज व्हेयर आई ऑलवेज बिलोंग, बिकॉज यहाँ का एक अलग ही वेव है, एक वाइब है जो कि अगर मैं शायद लाहौर इस्लामाबाद चला जाता हूँ मुझे मिसफिट सा लगता है कुछ अपने आप का। कुछ लगता है कि मिसिंग है ये, कि नहीं नाइट लाइफ नहीं, यहाँ पे बात करने के अंदाज से लेकर उठना बैठना, दोस्ती यारी, हर चीज़ बड़ा डिफरेंट ही है। एंड क्योंकि आई एम बॉर्न हियर तो यू नो, और आज से ऑब्वियसली व्हेन आई वाज बॉर्न इन 80s का जो हमने सब 90s 80s देखा, तो उस वक्त कराची कुछ और ही था ना गेम्स का। ये तो हालात भी काफी, हाँ हालात तो हैं, फिर आई थिंक पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी इतना ख़राब नहीं थी चीज़ें, जो वक्त के साथ साथ हो गई। और जैसे कि यू नो सदर नहीं था जो मैंने अपने ज़माने में देखा है। कैसा था सदर? प्रीटी, मतलब प्रीटी साफ सुथरा, यू नो, Not इतना that crowded? रश नहीं, इतना ट्रैफिक नहीं, इतनी
ओवर जो आपको बट कहते सदर हैं। तो हमेशा से ट्रैफिक और क्राउडेड नहीं रहता था। नहीं, आप तारिक रोड को भी अगर आप देखो ना 90s के अंदर कुछ डिफरेंट, मैं तो तारिक रोड के ऊपर तुझो नहीं शूट किया हुआ है। अब मैं सोचता हूँ कभी कि कोई शूट तारिक रोड पे अब इम्पॉसिबल तो इम्पॉसिबल है या और ये कि आई थिंक मे बी शायद लोग उस वक्त कम थे, ऐसा ऐसा ज़्यादा लोग ट्रू। कराची की तरफ बसना शुरू हो गया। आपको क्या लगता है आपकी शख्सियत में एक दो चीज़ें क्या कराची की स्ट्रीट्स ने इम्पैक्ट की होंगी? अब क्रिकेट वगैरह खेलते थे आप लोग? बिल्कुल, कराची का बच्चा बगैर क्रिकेट के कैसे बड़ा हो सकता है? और मैं अपने भाई में से कोई 5 साल बड़ा है, उसकी मैं क्रिकेट टीम में कैप्टन भी रह चुका हूँ। ओके। तो ये दिस शोज कि मैं कितना ब्रिलियंट था क्रिकेट के अंदर। और अगर मैं सिंगर म्यूजिशियन नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता। Okay. वेरी पैशनेट। तो आप क्या ऑलराउंडर बॉलर? बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, यस। ओके, ओह नॉट बैड। Yes. कितना प्रेशर होता है वैसे ओपनिंग बैट्समैन पे, नहीं? इससे कम होता है जो आपका होता है। मैं तो बहुत बुरी तरह फेल की हूँ आज। अब आगे अल्लाह ताला प्लीज इज्जत रखना, इंटरव्यू अच्छा हो, मेरे सवाल अच्छे हों कि अहमद को लगे कि यार मैंने आके टाइम नहीं वेस्ट नहीं किया नहीं आज नहीं यहाँ पे। नहीं, आई एडमायर योर वर्क, ऑनेस्ट टू गॉड, ये आपके मुंह पे नहीं बोल रहा। और मेरी आने की वजह भी यही है, यू नो, आई लाइक व्हाट यू डू। आप Thank you जितना so जिस much. तरह पोर्ट्रे भी करती हैं, जिस तरह इट कम्स आउट, एवरीथिंग इज यहाँ पे देखिए, बगैर नाम लिए कि मुझे लगता है कि मैं सबके साथ मेरी बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग भी है, प्यार मोहब्बत भी इस इंडस्ट्री में सबके साथ। आई थिंक मैं आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे कि आई नेवर हैड प्रोफेशनल ग्रजेस और बात नहीं कर रहे या एक दूसरे को छोटा नीचा दिखाने। एवरीबडी इन दिस इंडस्ट्री इज अ गुड फ्रेंड, a good person who has always supported my music. तो मैं बिल्कुल बात ही निकल गई, मैं कहाँ था, I swear to God, मैं पता नहीं किससे किसको रिलेट कर रहा था। चले, इट्स ओके, हाँ, नो आपने इशू, कुछ नो। कराची से कुछ रिलेटेड बात की थी। इट्स ओके, चलिए हम अगली उस पे हाँ, बताएं। कहाँ कुछ से निकल पढ़े गया हैं था। आप? कौन सा स्कूल, कॉलेज, क्या पढ़ा स्टडी हुआ है स्कूल, आपने? स्कूल भी मेरी 2-3 स्कूल तब्दील हुए थे, बिकॉज मेरी वालदा का उस वक्त इलाज चल रहा था, शी हैड ब्रेस्ट कैंसर। तो हम लोग उनके इलाज के लिए बैक इन 83, तो यू नो टॉकिंग अबाउट कैंसर वाज यू नो इवन अ बिग थिंग, यू नो। तो वी हैड टू ऑलवेज पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल, चले गए थे आप लोग? ऑलवेज ट्रैवल। तो कभी हम न्यूयॉर्क में हैं, तो कभी हम साउथ अफ्रीका में हैं, तो कभी हम कहीं हैं, तो कभी कहीं हैं। तो मेरी स्कूलिंग हमेशा सफ़र करती थी। एडमिशन लिया, फिर चले गए, फिर आ रहे हैं। बट यही कि एवरीबडी हैज सो बीन काइंड टू मी ऑलवेज, प्रिंसिपल से लेकर सब लोगों ने, क्योंकि आई थिंक मैं यू नो बड़ा बबली सा बच्चा भी, साथ साथ म्यूज़िक के अंदर भी बहुत वो असेंबली के अंदर भी सबसे आगे, यू नो नेशनल एंथम भी मैंने ही गाना है। तो यू नो हर चीज़ में यू नो एक्टिंग शैक्टिंग भी कर लिया, कोई प्ले शलेबी टाइप का तो टैबलो हमेशा पार्टिसिपेट करते रहते थे? पार्टिसिपेट तो बड़ा एक्टिव किड था, तो मुझे वो लीव मिल जाता था हमेशा ऑन दी एज। तो वो स्कूलिंग भी सिटी स्कूल तक किया, फिर उसका डीजे साइंस से अपना बीकॉम किया, उसके बाद फिर हम आप तो वाकई ट्रू कराची आइट हैं भाई। जी डीजे साइंस कॉलेज से पढ़े हैं आप तो? डीजे साइंस ये सारे देखिए, आज से कुछ वही 15-20-25 साल पहले ये हम लोगों ने बहुत जिस तरह बड़े कॉलेजेस होते थे, जी, जी, जी। बिग नेम्स, बट ये स्टिल आर, बट उस वक्त तो एक और ही बात होती या है उनकी। मगर हम लोगों ने वो कोर जो कहते हैं ना, वो जो टाइम होता है स्कूल Yeah. कॉलेजेस का टाइम को सही एंजॉय करना। अब आई थिंक बहुत ज़्यादा यू नो लगता है कि बस पढ़ाई की हद तक है, ज़्यादा कोई यू नो देयर इज तो नॉट क्या मच करते ऑफ थे आप थिंग्स लोग? हैपनिंग। और हम लोग का हमेशा कोई ना कोई कॉन्टेस्ट हो रहा, कोई ना कोई गेम्स चल रहे, कुछ ना कुछ चल रहा है। हर टीचर के साथ एक मजाक मस्ती का एटीट्यूड है, कोई लड़ना झगड़ना कुछ नहीं। दो उस जमाने में तंजीमें टाइप का बहुत था, यू नो। तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी बहुत ज़्यादा कॉलेज में। पॉलिटिक्स। आप किसी उसका नहीं हिस्सा नहीं थे? नहीं, नेवर। बट ये कि वो there was, हमेशा कहीं ना कहीं आई वाज पुल्ड कि यार ये आ जाओ यहाँ पे गा दो हमारे लिए, you know। तो मतलब वो आप गिटार तो नहीं बजाते ना? नहीं, आई डोंट प्ले गिटार। सो आप क्या ऐसे ही गाना शुरू जाते थे, या डिड यू हैव एन इंस्ट्रूमेंट? नहीं, आई हैड कीबोर्ड एंड Keyboard, आई प्लेड पियानो। और वैसे ही आई थिंक आवाज़ थी तो शायद वहीं कहीं भी खड़े होकर गा देते थे। तो आपकी तो बड़ी वैल्यू होती होगी ना, मजा आता होगा आपको, पता होगा कि यार यहाँ तो मैं आराम से मेरा कुछ हो जाएगा। नहीं, मैं वो वन ऑफ दोस ह्यूमन बीइंग्स हु डोंट लाइक माय ओन वॉइस एट टाइम्स। ऐसा लगता है मुझे, कम ऑन है जॉनजेब, कम ऑन यार, अभी तुम इतना ऊंचा गाओगे। हाँ हाँ, मुझे कभी कभार कुछ लगता था कि अपनी आवाज़ के साथ ना, अभी भी लगता है या अब चेंज हो गया है? मुझे अब मैं एक्सेप्ट करना शुरू हो गया हूँ कि नहीं यार कुछ तो अच्छा हो रहा है। सर आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि अपनी ही किसी क्वालिटी को या अपनी किसी खूबी को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, या तो लोग बहुत ज़्यादा उस पर यू नो फ़ख्र करते हैं, या उसको कभी कभी एक रियलिस्टिक लेवल पे एक्सेप्ट करना। आप अपनी तस्वीर देख सकती हैं, अपने आप को एक्टिंग करते हुए देख सकती हैं। मुझे लगता है कि बड़े ह्यूमनली एक रिस्पॉन्स है अंदर से जो आता है। आप यू शाई ऑल्सो एट द सेम टाइम, अपने क्रिटिसाइज भी अपने आप को आप कर रहे होते हो, और बड़ा आप यू नो जूम्ड इन देख रहे होते हो अपने आप को।
शायद गलतियां ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं। True, तो इन दैट वे मुझे लगता है कि मैं अपनी गाने को लेकर ना, मुझे लगता है उसी तरीके से। ऑलवेज वेरी शार्प, वेरी श्रिल, ऊंचा क्यों गाता हूँ मैं, मुझे अपने आप में आवाज़ ऊंचा क्यों गा रहे हो तुम, यू नो। अच्छा, मेरे लिए ना सिंगिंग इज समथिंग लाइक मैं नहीं गा सकती, तो मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि काश मैं गा सकती हूँ। तो मैं लोगों को झिझक होती है किसी चीज़ में। मैं गवा दूंगा आपको ऑटो ट्यूनर लगा के। दिस इज वन थिंग जो मुझे बिल्कुल झिझक नहीं होती। अगर मुझे गाना आता होता, मैं गा रही होती। तो मुझे वो आप जो कह रहे हैं ना, मुझे मैं कहती हूँ कितनी बड़ी चीज़ है यार, कितना बड़ा टैलेंट है कि आप गा सकते हैं कहीं भी खड़े, कुछ भी कर, यू कैन जस्ट सिंग, यू कैन एक्सप्रेस खुशी, गम, जो भी है ना एक गाने के थ्रू। तो आपने जो ये बात कही है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने कभी सोचा नहीं कि आवाज़ को या इस टैलेंट को मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि उसको भी क्रिटिसाइज है, उसको भी एनालाइज खुद गाने वाला कर रहा हो। But which is a natural process, I feel. Now you've said it. It's just that कि कुछ बड़े नेचर वाइज लेजी लोग होते हैं, बहुत कोई एक्टिव होते हैं, बहुत कोई ज़्यादा जीनियस टाइप के बच्चे होते हैं, इस टाइप के जो मतलब आप किसी को कहो यार ज़रा यार मेरी तरह तस्वीर ले रहा है, अच्छा ठीक है ना यार, कौन ले, एक उस टाइप के बच्चे होते हैं। एक होता है कि लेने से पहले अपने आप को ज़रा सेट भी करेंगे, देखेंगे भी नो। तो हर किसी का कैरेक्टरिस्टिक अलग है। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हूँ इन एवरीथिंग, यू नो। आई एम नॉट परफेक्शनिस्ट, बट मैं देखूंगा कि इसने क्या पहना है, अच्छा यूं किया था, ये वो ऑब्जर्वेंट नेचर है मेरी। तो आई थिंक उसके अंदर ना मैं अपने आप को ज़्यादा क्रिटिक करना शुरू हो गया, यार ये मैंने सही नहीं गाया, या इतनी जल्दी में क्या तुक थी गाने की, यू नो। तो आप गाने को कितने उसके बाद अप्रूव करते हैं फिर अपनी, या होता है धुन पहली उसमें हो जाती है आपके, मतलब अपनी धुन को कितना सेटिस्फैक्शन तो है। अब एक गट फीलिंग बोलती है, एक्सपीरियंस के साथ साथ ना गट फीलिंग आती है कि नो ओके ये जो है ना ये कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कानों को अच्छा लग रहा है ये वो। आई स्टिल रिमेंबर आई नेवर लाइक्ड कहो एक दिन, नेवर लाइक्ड कहो एक दिन, बट क्योंकि that was a big song. But then again I'm like आपकी याद फॉलो है, मतलब मुझे वो और ज़्यादा इंटेंस और डेलिकेट पोएट्री और ज़्यादा कुछ डार्क यू नो उसका माहौल था। तो मुझे अपने बहुत सारे गाने नहीं समझ में आते थे और वो पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस हम बीच बीच में रहे। फिर बाद में जाके ना आई थिंक आई वाज अ वेरी रिबेलियस किड इन फ्रॉम द बिगनिंग। ये करना है नहीं करना, अब्बा ने तो वहाँ बहुत जाओ कुछ करवा दिया, नहीं जाऊंगा, अंदर ही अंदर आवाज आती थी, जूते भी पड़ते थे मगर नहीं जाऊंगा, पहले ही अंदर आवाज आती थी ये करना है नहीं करना, अंदर से आवाज आ रही, बट वो होठों तक नहीं आती थी। नहीं आती थी। हाँ नहीं वो आती नहीं थी, ऑब्वियसली मेरे अब्बा बहुत स्ट्रिक्ट थे इन मामलात के अंदर। तो मुझे लगता था ये मुझे गाने के लिए बोलेंगे अभी तो फिर मुझे गाना पड़ेगा, फिर मुझे कहते थे रियाज करो, रियाज यू नो रियाज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्या करो, व्हाट आर यू डूइंग टू योरसेल्फ, इधर से उधर क्रिकेट खेल लो, फालतू चीज़ों में टाइम बर्बाद करते तुम अपना, रियाज करो। अब रियाज क्या है, अब एक कमरे में बैठा एक बच्चा कितनी देर तक ये कर लेगा, बच्चा लड़का जो भी है। तो मुझे बड़ा बोरिंग लगता था, बट मुझे आफ्टर 23-24 रियलाइज होना शुरू, ओ मैन ये तो इज इक्वल टू रिजल्ट देता है आपको उसी वक्त, देन एंड देयर। यू डोंट प्रैक्टिस, यू गो 15 days behind, you don't practice, you go 20 days behind. That goes in every field, in every job. You gotta just practice, know your skills, you know, dive deep into it. ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब भी मुझे आजकल के चीज़ों के अंदर ना बड़ी इमेच्योरिटी नज़र आती है, नॉन सीरियस एटीट्यूड नज़र आता है लोगों के अंदर। आई एम नॉट अ बाबा राइट नाउ और बॉसिंग एवरीबडी, बट मुझे लगता है कि दे थिंक एवरीथिंग इज सो इजी एंड इट्स नॉट, और बहुत जल्दी से करना है हर चीज़ को। एंड फिर पता है कि नीचे से जब ज़मीन खिसकती है ना, फिर यूं रह जाते हैं आपके हुआ क्या है। माय फादर, मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, ये शायद मैं रिपीटेडली बता चुका हूँ कि मेरी फर्स्ट अपीयरेंस वाज इन फ्रंट ऑफ 10,000 या 5,000 की ऑडियंस के साथ, आई थिंक 5,000 ऑडियंस थी। और वो वाकया ये था कि अम्मी की गोद में मैं सो रहा हूँ एंड आई एम 6-7 years old, और मुझे ये इतना पता चलता है, मेरे वालिद मेरे सर पे खड़े हो, कहते जाओ ऊपर जाके गाओ स्टेज पे। तो आपको पहले से नहीं पता था कि अब आपको बोलेंगे? 6-7 साल का बच्चे को तो कुछ भी नहीं, वैसे ही नहीं समझ रियलाइज़ कर रहा होता, हर चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा होता ना। तो रात के 9 भी बज रहे हैं, सोने का भी टाइम है ये वो, तो मैं अब्बा कहते हैं स्टेज पे जाओ गाओ, तो मैं कहता हूँ मुझे नहीं गाना, अब्बा कहते हैं गाओ, अभी गा रहा हूँ गाओ फ़ौरन। तो खैर मैं जाता स्टेज पे बैठ जाता हूँ, कीबोर्ड छोटा सा लगा हुआ, अब मैं सामने ऑडियंस देखता हूँ इतने सारे लोग बैठे हुए, एंड आई स्टार्ट क्राइंग ऑन द स्टेज, एंड आई वाज स्नॉबिंग देयर ऑन द स्टेज, मतलब बुरी तरीके से। I see my father coming and says कि तुम जब तक स्टेज से तुम जब तक उतरोगे नहीं स्टेज से नीचे, जब तक तुम गाना नहीं गाओगे, बस मैं कुछ नहीं जानता। और आई न्यू द विश इज डैड, जब वो बनती भवें यूँ जाती हैं और वो एटीट्यूड वो सारा कुछ ना,
तो मुझे पता था कि कुछ भी नहीं हो सकता बेटा, अब तो जितना गाना रोना है पड़ेगा, तू रो ले इधर स्टेज के ऊपर, गा के ही उतरेगा। और यही था कि वो कॉन्फिडेंस बूस्टर था मेरे लिए, कि अगर वो उस वक्त मैं उतार लेते स्टेज से मुझे नीचे, वो तो डर आई थिंक जाते मैं हैं। बनता नहीं उस वक्त। फिर वही हमेशा फिर ऑडियंस वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी। कौन सा गाना गाया था, याद है आपको कोई? आई यूज्ड टू सिंग मिली नगमास ओह, a lot. सोनी धरती एंड जीवे जीवे एंड ऑल दैट। आपने कब रियलाइज किया पहला आपको क्या आप गा सकते हो, इतना अच्छा गा सकते हैं? मैं तो अभी तक रियलाइज नहीं किया, मुझे लगता है कभी कभार कि आई हैवंट मैं समझता हूँ कि आई गॉट अ लॉट टू गो। मुझे दूसरों के साथ आई कंपेयर माय सेल्फ, कहता हूँ कि यार पता नहीं यार, अल्लाह ताला हैज जस्ट ब्लेस्ड मी। हाँ, लेकिन किस एज में आपको हुआ कि अच्छा ये भी 23 possible है? 24 25 बस एक बार कहो के बाद का नहीं, जो है ना, वो तो गा तो आप बहुत पहले से रहे थे, मेरा हाँ, मतलब तो है उस कि वक्त नहीं था ना। बचपन में लाइक 5 साल 3 साल उस वक्त नहीं था ना, उस वक्त तो एटीट्यूड ही नहीं था वो। Okay. सो एटीट्यूड था But कि you यार were बस singing at that time and participating in the college school college वगैरह। yeah, and my father used to get me events But also लेकिन ना। आपके अब्बू को पता था कि इसमें ये या टैलेंट है। आपके घर में कोई गैदरिंग करा ली तो उसमें मैं गा रहा हूँ, तो फैमिली गैदरिंग्स हर जगह हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे मैं गा रहा हूँ। तो ये कि अब वो मेरे पास गाने और उनका मटेरियल भी हो कि अब कौन कौन से गाने गाने हैं। और सारे मिली नगमे पाकिस्तानी नहीं गाने हैं नहीं, कुछ वही और? तो मैं कह रहा हूँ, फिर ये मटेरियल व्हाट आई यूज्ड टू सिंग दैट स्टार्टेड पाइलिंग अप, कि मतलब उसके अब मुझे लता जी भी गाना है तो मुझे रफ़ी साहब भी गाना है, मुझे मेहंदी हसन भी गाना है, तो मुझे ये भी गाना है, तो मुझे वो गाना है, तो 100 गाने मेरे पास हैं ऑलरेडी एट द टाइम बने हुए। तो उस रात अगर मैं 1 घंटे की परफॉर्मेंस कर 20 गाने गा रहा हूँ, 10 गाने गा रहा हूँ, तो ये सारी मेरी लिस्ट के अंदर होते थे वेरियस अदर आर्टिस्ट, और ये इट यूज्ड टू शो पीपल हाउ वर्सेटाइल आई वाज, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन दैट आई एम कंफर्टेबल सिंगिंग लॉट ऑफ जॉनर्स। आप एंजॉय करते थे उस वक्त ये गाना, या बस आप चल रहे थे एक? आई यूज्ड टू एंजॉय इट ऑब्वियसली। ये तो था कि ऑडियंस का फीडबैक, और यू नो स्टेज एक ऐसी जगह है कि इट्स अ नशा, जब लोग क्लैप करते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं। and you know when you're on stage you feel like a king, you know, you're like on the top of the world। आप बहुत सारी चीज़ें आपको उस तरह लग रही होती हैं कि यार हर चीज़ जो मैं कह रहा हूँ सुन रहे हैं लोग, आपको देख रहे हैं, you know, cheering you and all that। तो You मज़ेदार can लाइफ make people go through so many emotions, है ना? yes तो yes। आप जब भी बात करते हैं अपने जर्नी के बारे में, अपने सिंगिंग की, ये जो आपका टैलेंट है, एबिलिटी है, उसके बारे में अपने फादर का हमेशा मेंशन करते हैं, जैसे अभी भी आप कर रहे हैं। तो कभी कभी ओवरबेयरिंग हो जाता था उनकी प्रेजेंस, उनका इतना पुश करना, उनका इतना आपको फोर्स करना, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? डैड का ऑब्वियसली मुझे ये बहुत बाद में पता चला कि ही वाज ऑलवेज राइट। मुझे पहले लगता था यू नो हर पेरेंट की तरह कि यार गलत कहते हैं या बहुत जुल्म करते हैं मेरे साथ, यू नो ये बहुत ज़्यादती हो रही है मेरे साथ, यू नो ऑल दैट। बट मुझे फिर बाद में रियलाइज़ हुआ जब एक बार कहो का इतना बड़ा इम्पैक्ट आया कि फिर मैं बाहर निकलना मेरे लिए अज़ाब हो गया था। और फिर मैं कहता था कि यू नो ये क्या हुआ है, यू नो ओवरनाइट। फिर यू नो सक्सेस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको ना आपको चार्मिंग वो बड़ी अच्छी सी लगती हैं, यू नो ग्लैमरस लगती हैं, बट अंदर से बड़ी खोखली होती हैं और आपको जी चाहता है कि वो आप करें, मतलब यू नो एवरीबॉडी इज कॉलिंग यू टू दावतें एंड ऑल दैट, यू नो यू आर ऑलवेज द सेंटर ऑफ द यू नो अट्रैक्शन ऑफ एवरीवेयर। या तो ये कि मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि ओहो ये जो अब्बा ने उतने अरसे पहले मुझे बताया था वो ये था बेसिकली, कि वो गाना क्यों लोगों ने समझ, क्योंकि my father was the one who actually told me कहो एक दिन is a good song, put it in the market। वो आपको his approval made it happen। what जो था एक बार कहो अगर वो अप्रूव नहीं करते तो मुझे पता है कि वो गाना मैं लेकर नहीं जाता या नहीं सुनाता नहीं किसी को। तो आई थिंक ही हैड एन आई, एंड उनका एक क्या कहते हैं पैशन, एक वो जो बन के ना उनकी एक खुद की एक एक्सपीरियंस जो था म्यूजिक को लेकर, ही हैड एन आई कि कौन सी चीज़ अच्छी कौन सी चीज़ बुरी है। मैंने देखा कि माय फादर कुडंट सिंग टू सेव हिज लाइफ। मैं ये पूछने वाली थी कि वो गाते थे क्या? कुडंट सेव टू सिंग हिज तो लाइफ। ये उनका ख्वाब था जो वो बस ये था। okay। और मैंने देखा है कि किसी महफिल में अगर मेहंदी हसन खान साहब भी गा रहे हैं तो उन्होंने देखा है कि मेरे अब्बा कहीं दूर बैठे हैं तो उनको नहीं नहीं की तरह सामने आके कुछ वो अप्रिशिएट करेंगे। तो अप्रिसिएशन हर आर्टिस्ट को तो चाहिए होती है ना, तो वो और जो सही समझ सके आपके यू नो फन को, तो उसको ज़्यादा वो यस। लेकिन उस टाइम पे आप रिबेल, जैसे आप पहले भी कह रहे हैं, अंदर से मुझे गुस्सा चढ़ता था, रिबेल करते थे और इसको यू हेल्ड इट अगेंस्ट हिम फॉर सम टाइम, फिर ज़िंदगी में बाद में जाके कुछ हुआ जब आपने सब कर दिया, और या एक पॉइंट पे आके आप ओके हो गए थे ड्यूरिंग द प्रोसेस? मैं ओके बहुत बाद में हुआ। तो लड़ाई झगड़ा होता था, क्लैश होता था लड़कों और फादर में? तो मुझे वैसे भी लगता है एक क्लैश लगता रहता है। मुझे लगता है कि ये बड़ा नेचुरल ग्रोइंग प्रोसेस है। आप बच्चा हमेशा रेजिस्ट करता है वालिदैन को,
हमारे बच्चे भी होंगे, मुझे पता है वो भी यही करेंगे। तो एक नेचुरल ये वो है, एक एक्ट है। बट बहुत से ओबीडियंट बच्चे भी होते हैं जिनको हमने देखा है, जाओ उधर बैठ जाओ, जाके बैठ गए, काम शाम कर रहे हैं, वो उठे नहीं। बट मेरे ऑब्वियसली एक कैरेक्टर के अंदर था, बिकॉज माई फादर वॉज एन एंग्री, यू नो, एक जो कहते हैं ना, उनका गुस्सा बिल्कुल अलग ही नज़र आता। तो वो अम्मी का अब्बू का दोनों का मिलके मेरे अंदर आया, और आई थिंक आई गॉट द स्वीटर साइड, एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ। मेरा भाई बहुत गुस्से वाला है, बट आई गॉट द स्वीटर साइड। एट द सेम टाइम एंगर मैनेजमेंट सब कुछ आता है मुझे कि हाँ यार गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, ये वो। तो मैं बोलता नहीं था, बट मुझे अंदर ही अंदर लगता था मैं अच्छा इमोशंस में अपने नहीं छुपा सकता। ओके, बहुत मैं तो फिर आप इजीली कैसे उस वक्त आपको इतना यही बोलता था ना, मैं उनको बोलता बोलते था। थे, ओके। झगड़े भी इसी बात के ऊपर होते, इसने जवाब दे दिया पलट के, इसने ये कह दिया, इसने वो कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, वैसे कितनी कहीं बंद कर दिया तो वहीं से निकल के आ गया ना, कहीं से खिड़की से कूद के बाहर आ गया हूं अच्छा मैं। इस किस्म की हरकतें बिल्कुल, मतलब मैं तो ऐसे समझी थी कि अब्बा की डांट सुन के ना आप बस गानों पे आप कहते थे अच्छा बस अब मैं क्या करूं, मैं नहीं, गाकर मैं आप तो full वे time आउट, आई यूज्ड टू rebel फाइंड कर रहे थे आप वे आउट कि वो जहां मुझे पता है ना कि अच्छा उनमें ये थी ना, जैसे आप उनको बोलो कि यार वो इसको अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो जानबूझ के अंधेरा कर देंगे कमरे में, बंद करके चले जाएंगे कमरा, भाई रो लो तुम पहले अंधेरे में, डर लगता है अंधेरे से, पहले चलो ये अंधेरा कोई नहीं डरने की चीज़, और खोलेगा पानी से डर लगता है, उठा के पट करके स्विमिंग पूल के ऐसे फेंका है कि बच्चा मारा ही नहीं है ये, और मैं अंदर डुबकियाँ मार रहा हूँ। क्या अम्मी से कहा, उन्होंने कहा नहीं इसको नहीं, कुछ नहीं होगा, बच्चे सब तैरना जानते हैं। अब मर्चेंट नेवी में थे तो वो जहाजी आदमी थे, तो उनको यस्सर तो सुनने की आदत थी, वो नो के तो आदि नहीं थे ना। तो उसके साथ साथ उनका एक वही बता रहा हूँ कि ही हैड अ क्रेजी विजन अबाउट थिंग्स, यू नो। उनको पता था कि यार यू नो, आप आजकल की वीडियोस देखते हो, तित्ते से बच्चे को उठा उठा के पूल में फेंक रहे हो, तो यूं ही जाता है, यूं ही तैरना शुरू कर देता है। तो यही है कि हाँ, अरे मेरा बच्चा चोट तो नहीं लग गई उसको, क्या ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे लगता है ये अननेसेसरी है। आप टू मेक योर किड यू नो हार्डकोर तरह थोड़ा स्ट्रॉन्ग अंदर से, तो यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल दीज थिंग्स के तरह थोड़ा सा, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, यू नो। तो आप रिबेल कैसे करते थे? कुछ सुनाए किस्सा हमें, एक दो मजे के। आपका स्टोरी तो बहुत है, इतना मुझे पता है। रिबेल कैसे करता था, कैसे का तो कुछ कोई जवाब इंटरेस्टिंग नहीं है। बताएं। एक तो आप कुछ खिड़की विड़की फैला के निकले, एक तो ये आपने बताया, और कुछ? मैं अम्मी की साइन करके आ गया था अपनी किसने, रिपोर्ट रिपोर्ट कार्ड पे? के ऊपर। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा अम्मी की साइन बताया उनको? करके, या- सुने थे अम्मी की साइन करके, क्यों? क्योंकि अम्मी की साइन थी बहुत सिंपल, अल्फाबेट्स लिखती थी 2 डॉट के साथ, ओके। और कुछ आगे बस कुछ नहीं होता था, डैट डॉट बस खत्म। मैंने देखा है, मैंने बड़ा आसान है। मैं गया, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड को फुल फेल होके आए थे बुरी किस तरीके क्लास से। में थे आप? अरे आई वाज 9th 8 6 7 इस तरह के कुछ चल रहा था। तो खैर वो साइन करके तो मैं आ गया, और अब्बी को आके बताया भी नहीं, और चुपचाप अंदर खेल काल रहे हैं वो। फिर अब्बा ने कहा कि इधर जरा, तो ये तो साइन तो हो गई है, तो कहाँ से होगी साइन? अब्बा को पता चल गया? हाँ हाँ, Of all the people? अम्मी को, अब्बा को, सबको पता चल गया। वो सब प्रिपेयर्ड थे कि हाँ ये इसने बड़ा कोई कमाल किया इसने, क्या मतलब चुन के ना आपने यही करना था, सिग्नेचर ही करनी थी आप। कितनी पड़ी फिर आपको? मतलब कि घर में सामान खत्म हो गया था मारने के लिए, उन्होंने कहा इसको लाओ, इसको तो लाओ जरा। तो इस तरह की बहुत ही रिडिकुलस हरकतें करके ना मैं समझता था मैं बच जाऊंगा, और बचता नहीं था। वैसे मोस्टली बच्चे यही सोचते हैं ना, हाँ, पकड़े जाते हैं। बहुत आराम से पकड़े गए थे। और आई थिंक वो इंस्टेंट हमारे वालिदैन दोनों के अंदर थी कि कोई भी ऐसा काम जो आप छुपाना चाहते थे वो नहीं छुपता था। भाई बहुत से बड़े ज़हीन बच्चे होते हैं, छुपा लेते हैं, बहुत अरसे तक छुपा लेते हैं। हर बार पकड़े जाते थे? हर बार पकड़े जाते थे, हर बार। वो ये इमोशन छुपते नहीं ज़्यादा देर, प्लस वो अंदर की जो आपको ना अगर 3 भाई बहन है आपकी, तो किसी ना किसी सेटिंग बनानी पड़ती, तुम बताना सही नहीं। बात है। मेरे तो तीनों ही फारिग थे ना बिल्कुल। सबसे पहले जाके बोल देना कि भाई ये है। क्यों, आपने क्या किया था उनके साथ कि वो आपका साथ नहीं देते थे? यही था, मैं उनकी पकड़ाई कर देता था, या उनको Okay. बता देता, तो उनको बहन थमा भाइयों देता में था। ही हाँ, वो आपस में ही था कि बेटा तेरे इत्तेहाद साथ नहीं था। हाँ। Okay. फिर बहन के साथ ऐसी हरकतें करता था, जरा वो टोस्टर में से टोस्ट निकालना, अरे नहीं हाथ से नहीं निकालते, कांटे से बेटा निकालते ओह हैं। माय गुडनेस, उसने कांटा दिया ना, चिपक गई ना उधर ही, ओह माय गुडनेस। और मैंने कहा मुझे पता था। तो इस तरह की छोटी छोटी हरकतें, छोटी हरकत है। मुझे ये जरूर अंदाजा था कि इससे Oh my करंट लगता है, goodness. क्योंकि मैं खा चुका हूँ पहले ना, तो मैंने कहा इसको भी लगाना जरूरी है। This is तो too उसको भी much. लगवाया मैंने, लगाओ बेटा, शाबाश, हैव अ टेस्ट ऑफ इट। उन्होंने फिर रिटर्न में क्या किया? अच्छा, उन्होंने मैं छोड़ा थोड़ा तो डेनिस नहीं द होगा? मेनेस टाइप का था मैं कैरेक्टर, मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं था तो फिर इस तरह अब्बा का। का एटीट्यूड भी सही लग रहा है मुझे, जस्टिफाइड लग या रहा है। ऐसे ही कुछ हो सकता है, हाँ। एंड दी एंड ऐसे ही कुछ था कि हाँ ये तो बस इसका तो पिटाई का दौर है, और चलेगा, सीजनल चलेगा ये ना। बट एट व्हाट पॉइंट इन टाइम, किस पॉइंट पे आके
अब्बा के लिए दिल में जो कुछ भी था वो सब क्लियर हो गया एंड आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई? हुआ ये किसी point पे? I actually loved my father. मतलब I had never loved anybody in my life like I love my father. Okay. I think I was very close to my mother, but eventually I love my father for what he was. Because मैं देखता था ना कि the way he was greeted, he was his personality, Hero थे वो the way हाँ the way eventually things went his way. अगर उन्होंने किसी को कुछ बोल दिया यार ये नहीं करना तो बाद में पता चला कि वो आदमी गलत था यही सही थे. You know बहुत सारी corrections लाइफ में होती नहीं. नहीं. Respect, Yes. basically, yeah. और ये कि मुझे उन्होंने कहा कि 10 रुपए में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, 10 लाख में और 10 करोड़ में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये तरीके और उन स्ट्रगल से गुजरने का पीरियड. दो कि मेरे फादर वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल बट ऑलवेज टोल्ड मी कि नहीं जाओ कमरों के चक्कर लगाओ तुम, यू नो हैव द टेस्ट ऑफ इट, यू नो कि क्या होता है जब तुम्हें कोई रिजेक्ट करता है कि बेटा चाय पी रहे हैं अभी नहीं आना कमरे में. इस टाइप की चीज़ें जानबूझ के मैं अंदर कुर्ता भी था कि यू नो मेरा अंदर से नेचर भी नहीं है कि यार मैं आपको एक दफ़ा फ़ोन करूंगा 10 दफ़ा फ़ोन नहीं कर सकता, मैं नेचर ही नहीं है. नहीं करो करो करो, नहीं करो जब तक कोई जलील ना कर देना आदमी सामने वगैरह, करो करो करो. तो इस टाइप की चीज़ें उन्होंने मेरे साथ ये ड्रिल बूट कैंप ये सारा चल रहा था थ्रू आउट इन लाइफ. आई थिंक आई हैव सीन एंड आई हैव यू नो एक्सपीरियंस लाइफ मच मोर देन a 40-year-old या 39-year-old person could have, you know. I think live my life like a proper human being. सब balances अल्लाह का शुक्र है कि वो हैं. और अब हम देखते हैं ना अपनी लाइफस्टाइल जीने का तरीका सब कुछ, तो मज़ा आ रहा है कि यार ये इनका सिखाया हुआ सारा कुछ था, तो enjoying it. कि वो पैसों का भी कोई कभी प्रॉब्लम ही नहीं है. किसी को होता भी है तो मैं बोलता हूँ यार रिलैक्स, बिकॉज़ उन्होंने इतना आपको ट्रेन कर दिया कि हाँ, आप कुछ भी फेस कर सकते या यार रिलैक्स. बस आप यू नो कोई ये पैनिक करने से कुछ नहीं होता, कोई चीज़ नहीं आती आपको. यू नो जस्ट नीड टू फोकस कि क्या चीज़ आप गलत कर रहे हो, यू नो नीड टू फिक्स इट या जस्ट लेट द टाइम पास बाय. बुरा वक्त आता है चला जाता है. आप इतनी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं. अ 20-year-old या 25-year-old जो आपको सुन रहा है इस वक्त, आप उसको क्या बोलेंगे उस लड़के को जो जिस पे इतना प्रेशर है कि कमाओ भी, अपने आप को स्टैब्लिश भी करो, अपना करियर बनाओ और यू नो घर पे वो शादी का भी स्टार्ट हो जाता है, उसको आप क्या एडवाइस देंगे? जहाँ लड़कियों के लिए अलहदा चैलेंजेस होते हैं, लड़कों पे मटीरियलिस्टिकली अपने आप को स्टैब्लिश करने का सबसे बड़ा आई थिंक चैलेंज होता है जो उनको काफ़ी प्रेशर में रखता है. एक कंपटीशन भी आ जाता है, मेरे दोस्त ने तो कर लिया मैंने नहीं किया. आप क्या एडवाइस करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट? मैं सिंपली ये बात बोलूँगा कि देखिए लाइफ इज़ टू शॉर्ट, मगर ये कि आप enjoy your life at the maximum you can, you know. अपनी जो एज है आप उसको कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक एज का पीरियड होता है कि जिसमें आपको एंजॉय करना ही करना है. उसमें आप सीरियस चीज़ों के अंदर नहीं कूद सकते. पढ़ाई भी करनी है ना तो आप करो पढ़ाई, सब कुछ करो, बट वो वक्त जो है अपनी बेस्ट मतलब अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, अपनी स्कूलिंग लाइफ को एंजॉय करो. बट एक टाइम आप पे आता है व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ यार वो दौर अब गुजर गया है. नाउ गेट सीरियस. जब वो नाउ गेट सीरियस का फेज आता है ना, फिर देन यू गॉट यू नो बी सीरियस अबाउट योर थिंग्स. अगर आप उधर नहीं उस टाइम पे नहीं करते, देन यू लूज अ लॉट ऑफ टाइम और फिर आपको वो चीज़ें नहीं मिलती बाय टाइम. बिकॉज आप बता रहा हूँ कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ हाउ आई ग्रू ओल्ड मैन सो फास्ट. मतलब इतनी जल्दी. आई एम सेइंग समथिंग राइट नाउ. मतलब आई थिंक a 40 year of the back of my career is मुझे लगता है कि गॉड मतलब मैं कोई 80 साल का हो गया हूँ. इतना सारा कुछ वक्त ऐसे गुजरा है ना. मतलब अभी तो मुझे लग रहा था कि मैं बड़ा हुआ हूँ, अभी तो छोटा चड्डी में घूम रहा हूँ. अब मैं चड्डी भी नहीं पहन के घूम सकता. एक बात कह रहा हूँ मतलब यू नो एक होता है कि आपको यू नो यू गॉट टू कीप दैट थिंग कि अब यू नो आप सीरियस हो गए, मैच्योर हो गए, बड़े हो गए. अब वो हरकतें बच्चों वाली नहीं कर सकते. आपकी हड्डियां कहीं ना कहीं बोलना शुरू करती हैं कि हम बेटे. तो आप कह रहे हैं कि जिंदगी को सीरियस लो लेकिन एंजॉय करना मत भूलो. एंजॉय करना बहुत जरूरी है. अपने टाइम को दिस लाइफ इज ब्यूटीफुल इफ यू एंजॉय इट ऑल द वे. अगर आप ये छोटी छोटी अब मैं देखें आपको छोटी मिसाल बताता हूँ. देयर सो मच थिंग्स टू पैनिक ऑन एंड क्रिएट फस एंड इश्यूज आउट. ये बस यार एसी नहीं चल रहा है अभी 2 मिनट के अंदर, यार अभी सबको पैनिक मोड में ले आऊंगा 2 मिनट के अंदर. यार गर्मी हो रही है भाई, क्या हो गया यार, क्या यार कराची में बत्तियां नहीं होती. तो अब यही एक इशू है लोगों का रोने का कि यार बत्ती नहीं है घर में. आपसे कि नहीं बत्ती नहीं है, छोड़ दो भाई रोना, ठीक है बत्ती नहीं है आगे. मैं एक बात कह रहा हूँ, देयर सो मेनी वेज टू क्रिएट पैनिक इन योर लाइफ. But work hard on making it, you know, just making it in that way कि जहाँ आपको लगे कि यार ये मुसीबत भी है कोई बात नहीं, you know, सब अच्छा है, सब अच्छा है. जो blessings है उनको appreciate करें. All is good.
कोई मसला नहीं अनटिल अनलेस कोई आपको लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ें हुई हो या आपको उसके अंदर, बट वैसे टायर पंचर पे आप परेशान ना हो, बत्ती जाने पे परेशान ना हो, फला सीरियसली ना हम तो हो जाते हैं, आप सही पीपल आर सो यहाँ पे टायर पंचर हो जाए मेरी तो हालत खराब है। रिडिकुलसली अपनी चीज़ों अपने सर के ऊपर इतना प्रेशर वो बर्डन लेते हैं कि वो नहीं होती, कुछ चीज़ें आपको नहीं लेनी होती, यू नो इतना बड़ा काम नहीं, बड़ा मसला नहीं है आपका। और ये आपको बताऊं स्ट्रेस रिलेटेड बहुत सारी बीमारी है, स्ट्रेस इसी को कहते हैं जो आप फालतू की चीज़ों पे लेते हो स्ट्रेस। सही चीज़ों में कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस लोगे ना वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ लेगा, हाँ कुछ ना कुछ देगा, आगे की तरफ फेंकेगा आपको। बट ये कि नेगेटिव आपने हर चीज़ को नेगेटिव देख लिया है कि गलत है गलत है गलत है गलत है, यही होगा। आई पर्सन आई हैव समबडी who thinks everything is negative in life. Oh. From the time you know that person wakes up till he sleeps, ये नहीं हुआ, टेलीविजन पे ये देख लिया तो ये है, तो बाहर ये नहीं है, तो फला नौकर ने ये कर दिया तो उसने ये कर, बस नेगेटिविटी ही चल रही होती है। और एक साइड को हम हंस रहे होते हैं बैठ के, शुरू हो गया। क्या करें, हाँ क्या करें भाई, कुछ इतनी परेशानी है। So you saw your mother struggling with cancer, Yeah, battling with never told me, Yeah. never told us. आपको नहीं मालूम, नहीं, जो आपको पता इस चला तरह के तो पेरेंट्स क्या- होते थे एक जमाने में, हमें कहते हैं हम वो बताते protect नहीं, कर रहे बताया होते करो। हैं, but वो प्रोटेक्ट कर रहे होंगे ये बात अच्छा बता प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, हमें कब पता चल रहा है, जो थर्ड स्टेज पहुंचा हुआ है, जो हमें पता चल रहा है ये तो कुछ गलत हो तो गया आपको लगा आपको पहले पता होना चाहिए था। मुझे एक कम से कम वी वुड हैव जस्ट गॉन थ्रू दैट सेम प्रोसेस व्हिच शी वेंट थ्रू, यू नो। अकेली माँ बाप ही अकेले अकेले, अच्छा भाई मेरे पेरेंट्स तो इतने सोशलाइज करते हैं, पता नहीं हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और हम कह रहे हैं सोशलाइज कर रहे हैं, मतलब पता ही नहीं है सोशलाइजिंग की वो बहाने कीमोथेरेपी करा रही हैं अपनी। तो अभी रात को इतनी देर से आ रही हैं यार, जो हम उधर थी वो कीमो करा के आ रही। और ज़माने में कीमो जब उनका सीवियर स्टेजेस को मतलब बाल कटवा लिए अपने, फैशन में कटवा लिए, ये नहीं पता कि कीमो से बाल झड़ गए इनके। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बट यू नो इसको मैं कभी भी गलत नहीं कह सकता नहीं, कि उनकी यार ये intention तो नेचर है, आपको- हाँ ये नहीं, तो वैसे नेचर है, ऑब्वियसली हम सब लोग इस तरह, बट नहीं बहुत रेजिस्टेंसी आपने चीज़ों को कंट्रोल करके। और वही कि अब्बा का जैसे मेरा था कि डॉक्टर ने प्रेडिक्ट किया था कि यार इनका हार्ट 20% पे है तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे, तो इनको खुश रखना ये वो, भाई वो तो उसके बाद 17-18 साल ज़िंदगी उनकी, क्योंकि ही वॉज वेरी यू नो वेरी पॉजिटिव अबाउट लाइफ, कुछ नहीं होता कोई बात नहीं, सब स्ट्रेस रिलेटेड ही हैं। फिर मुझसे कहते हैं स्मोकिंग ये मेजर फैक्टर है जो ज़िंदगी में मुझे इसने नीचे दबा यू नो खींच के रखा है। वाई आई हैड हार्ट इश्यूज बिकॉज आई वाज स्मोकिंग अ लॉट। ये मुझे स्ट्रेस रिलेटेड नहीं है, कुछ मैं आप जानता था मेरा अब्बा स्ट्रेस नहीं लेता, वो तो हमें कहता था स्ट्रेस होती ही नहीं है नाम की। तो बेसिकली इनको बहुत हैवी 3 पैकेट्स अ डे 4 पैकेट्स अ डे वाली स्मोकिंग के ऊपर जाके उनको अटैक हुआ, तो वो नहीं था उनके साथ। या 4 पैकेट्स अ डे 3 पैकेट्स अ डे, वो तो मतलब काफ़ी हार्डकोर स्मोक। पर सिगरेट नहीं है तो सिगार पी रहे हैं, सिगार नहीं है तो कुछ और पी रहे हैं, पी ही रहे हैं, मतलब उनको बस पैशन था उनका। तो ये सब चीज़ें हैं, बच्चों को भी अब एडवाइस आगे यही करते हैं कि यार देखो ये चीज़ें जो है ना वो वक्ती तौर पे अच्छी तो लगती हैं, बट डेफिनेटली 100% इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी एंड स्टफ लाइक दैट। 100%। You lost your mother at a very early stage also. Yeah. और फिर उसके बाद आपने बहुत तकरीबन 8 साल तक का आपने ब्रेक लिया. Right. You were not singing for about 8 years. After her. that, yeah. जी, that's what I'm saying. Yeah. देखिए माँ का ना ये था कि अम्मा was very particular about how I look on stage and dance steps भी कुछ याद करा मैंने, you know. अच्छा, yeah, that's so cute. Yeah, because my mother, Practice करा दी yeah, थी? my हाँ. mother was, you know, भरतनाट्यम उन्होंने सीखा हुआ था। Okay. तो वो अपनी बिकॉज वो हमारा जो अम्मी की साइड है फ्रॉम जूनागढ़ इंडिया वाली वो वाली साइड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उस कल्चर के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये था कि मतलब डांस है तो ये सब कुछ है। तो हमारी खालाएं भी बड़ा यू नो सब चीज़ों से गुजर चुकी हैं, तो वो मुझे करवाती थी स्टेप्स कि ये टांग यहाँ, ये टांग वहाँ, ये टांग यहाँ, और स्टेज के ऊपर हम लोग कर रहे होते थे और इशारे से बता दिए बाल बाल ऊपर करो, अपने बाल ऊपर करो, इस तरह करके चीज़ें, पैंट को सही कर वो, यू नो इस टाइप। So nice. तो ये उनका तो था। अब तो ऑब्वियसली व्हेन आई सॉ हर इन दैट फेज तो यकीन नहीं होता था क्या हुआ, बस ये नहीं क्या अच्छा कैंसर का नाम का कुछ पता ही नहीं था ना, उस वक्त तो इतनी अवेयरनेस नहीं पता ही नहीं था कि ये है क्या ना। तो वो आई भी तो बड़ी स्मार्टली सब कुछ चला के भाई यू नो इधर आओ, यू नो तुम मेरे इधर बैठो, तुम मेरे इधर बैठो, सबको सराउंड कर लिया, यू नो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड शी जस्ट पास्ड अवे। हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ भाई, बात करी थी वो आपके सामने सामने यार। एंड शी मेड इट अ पॉइंट कि एवरीबॉडी इज अराउंड, यू नो। अभी इन साउथ अफ्रीका
I was doing shows touring सब। वंडर बॉय का जो नाम अगर आप की रिसर्च में जरा कमी रह गई है तो थोड़ी जी नहीं, मुझे वंडर मालूम बॉय है, का नाम वंडर नहीं बॉय लिया का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे पता है। आपने दिल वाले याद रहा आपको और मैट्रिक्स याद रहा आपको, वंडर बॉय याद नहीं। डिफरेंट बताती हूँ ना, तो मैं उसमें फंस गई। खैर आप एक बहुत इम्पोर्टेंट, मुझे ये लगता है कि मेरे करियर में इतने अप्स एंड डाउन्स थे कि अब अप्स एंड डाउन्स का कोई सीन ही नहीं है, जितने आने आ जाओ, कोई मसला नहीं। आई नो हाउ टू लिव थ्रू इट। गाने अभी ये जो तेरा मेरा है हैज बीन सो ह्यूज, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि मैं मेरे लिए एक है यार, अच्छा ठीक है दूसरा गाना बनाओ, छोड़ो इस किसी को होती नहीं। मतलब आपको कोई इतना वो नहीं हो रहा है, इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। क्या आई बीन थ्रू इट, पीपल न्यू है मैं जहां से, नाउ पीपल मोर पीपल नो है मैं जहां से, दैट्स इट। और नाउ जेन ज़ी नोस, या बस अब ये कि पीपल मोर पीपल, और आपके उसमें टिक मार्क हो गया है। हां, कीप ऑन प्रोड्यूसिंग म्यूजिक, डोंट वरी अबाउट दिस, ये आती रहती हैं चीजें। इसके ऊपर अगर फैंसी हो गया ना मैं, यू नो तो फिर विल कम टू दिस पार्ट गिरती है बहुत के सारी इतना चीज़ें। हम्बलनेस कैसे आती है। बट बहुत एक आपकी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट हिस्से की बात कर रहे थे, व्हेन यू लॉस्ट योर मदर, एंड मुझे नहीं मालूम था कि वो आपके सामने शी पास्ड अवे, एंड आप सब फैमिली साथ थे। या टोटली। मैं जैसे बता रहा था कि एक वंडर बॉय का एक एरा मेरे ऊपर गुजर चुका है, एंड मैंने यहाँ तक अपने ब्रांड वंडर बॉय बना हुआ था साउथ अफ्रीका में, वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ने बड़ा सपोर्ट और बड़ा मुझे पजीराई दी, एंड I had Wonder Boy written on pencils and shoes and वो गमी, ये बात नहीं मुझे पता थी कि गमी टाइप से हो रहा था, जो आपके जो शूज होते हैं बच्चों के जो होते हैं लाइटें वाइटें जलती। हाँ वंडर बॉय ब्रांड, भाई ब्रांड जाओ। मैं सोचूं कि आपकी अम्मी कितनी, उनको खुशी मिली, you know, मेरे वालिद वालदा दो दफा खुशी देख चुके हैं, तो आई हैव नो रिग्रेट्स, उनको भी कोई रिग्रेट नहीं जिंदगी में, बच्चे को फलते फूलता माशाल्लाह सक्सेसफुल। क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा कि आपने उनकी डेथ के बहुत अरसे तक गाना नहीं गाया, फिर इट टुक यू सम टाइम टू कम बैक, तो मैं सोची थी कि क्या उन्होंने देखा आपकी सक्सेस को? आई थॉट एवरी ह्यूमन बीइंग इज इमॉर्टल, आई नेवर थॉट कि पीपल डाई, स्वेयर टू गॉड, इट टिल अ सर्टेन पॉइंट मुझे नहीं How old पता were you था। at that time? आई वाज 11 व्हेन माय मॉम पास्ड अवे, 12। हां 12-13 साल का था, बहुत छोटा था। बाबा का इंतकाल बहुत लेट हुआ, मगर अम्मी का इंतकाल बहुत जल्दी हो गया था, 90 में हो गया था। You must have missed her a lot. ओह, Like बहुत ज़्यादा। पता चलता है, बट माय सिस्टर मे बी शी मस्ट मिसेस हर मोर, बिकॉज़ एक लड़की के लिए बड़ा होता है, लड़के तो छड़े छाट हर जगह पल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बट आई थिंक अ फीमेल डेफिनेटली मिसेस द वैक्यूम ऑफ अ मदर ऑल अ लाइफ। तो हमने जो माँ के साथ जो जितना टाइम था ना, वो मैं अक्सर उमन अपने घर वालों से भी बात करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं देख सका उनके साथ। स्कूलिंग तक तो याद है, उसके बाद तक का थोड़ा याद है, बट बाबा का कैरेक्टर हमेशा वो डोमिनेटिंग, एक अंदर आरा सुल्तान रही चलता हो ना, वो हमेशा अब्बा ही सबके ऊपर छा जाते थे ना, अम्मा फिर कहीं नज़र नहीं आती थी जहाँ अब्बा होते थे। तो बट आई हियर स्टोरीज फ्रॉम माई खाला एंड ऑल दैट, रिश्तेदारों में, कि अम्मा का रात को 4 बजे भी ना कोई गेस्ट आ रहा तो घर में रोटी बना के ताज़ी ताज़ी खिलानी, 100 लोगों को एंटरटेन किया हुआ है रात को, जो आ रहा है घर में महफिलें रखनी, गाना बजाना, चाहे हाई टी हो रही तो ये हो रहा तो वो रहा। अम्मा हमेशा अपने आप को एक्टिव रखती थी, और जाते जाते भी यही हुआ कि हमने देखा कि एक्टिव ही थी अम्मी हमारी। उस कैंसर 3rd स्टेज में जहाँ उनका हाथ उनका बड़ा स्वेलअप हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर था, तो यहाँ से ट्रैवल किया था उसने, तो वो हैज़ अ वेरी swollen arm, but she never showed us. We never knew because she used to wear things and you know. अब मैं सुन रही हूँ तो because you were so young, वो नहीं चाहती Yeah, थी but आप नहीं, इस मगर चीज़ से एक और expose अम्मा के होना। अंदर नजर आया ना कि टांग फूली है, तो बच्चा भी पूछ लेता कि भाई क्या हुआ आपके साथ, तो वो उस पॉइंट में कहीं लेकर ही नहीं है उन्होंने उस चीज़ को ना हमेशा बताया भी नहीं, किसी से बात भी नहीं तो कौन सा पॉइंट है जब अब्बा वाज रियली हैप्पी विद योर सक्सेस? कभी आके उन्होंने कुछ बोला, क्या बोला, कब उन्होंने खुश आके- होते थे, बट बट कोई वो पॉइंट जब यू थॉट कि अब इनका ख्वाब जो इन्होंने देखा मेरे लिए, वो आज मैंने पूरा कर दिया इनका, एंड यू वर आल्सो वेरी हैप्पी? अब्बा का ना अगर गले लगा के ना प्यार करना ना, तो वो चीज़ें भी मेरे लिए बहुत मानी रखती थी, क्योंकि मेरा अब्बा उस तरह का फिजिकली था नहीं, मतलब प्यार करते थे बट वो बहुत ज़्यादा इमोशन वाला इंसान नहीं था कि मतलब खुल के ज़्यादा कुछ करना। तो वो मुझे पता चलता था कि मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ गले लगा लिया है, मुझे प्यार कर लिया है, सर पे हाथ फेर लिया है, गले लगा के सो गए, या वट एवर इस टाइप की चीज़ें, तो वो बताती थी कि आज मैंने वाकई कुछ बड़ा काम किया है। तो दो कि मैं अब्बा के आखिरी वक्त तक झगड़े रहते थे अब्बा के, यार इतना मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बाद भी झगड़े रह रहे थे? छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भाई। मैं समझी उनका मेन यही था कि आपको सिंगिंग की तरफ ले चलें, और बहुत मेरे दोस्तों से हर चीज़ से चिढ़ते थे ना, कि वो मतलब ये जो इसको अलग कर देती है इससे, ओके, या फला चीज़ से जो इसको अलग कर देता है।
फोकस कि आपका सारा जो Yeah. कंसंट्रेशन है वो गाने पे होनी चाहिए। उनका हर फेवरेट गाना लड़की कौन सा उनके था? लिए जहर होती थी, ये कहाँ से आ गई भाई, अब कौन आ गया अब कोई भी नहीं आया। नहीं भाई, आप जरा जिंदगी को अपनी सही कर लें, जो आप बार बार कर रहे हैं So, ना, उनकी तरफ से 3 नहीं महीने। प्रेशर आया कि शादी कर लो शादी कर लो? नहीं, अब्बा ने मुझे बोला था कि देख मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मगर वो बात कैमरे पे कहने वाली नहीं है, बट वो मुझे जिंदगी समझाते थे कि देखो शो बिजनेस के करियर में ना बहुत लोग आएंगे तुम्हारी लाइफ, ओके, घर के लिए हमेशा चुनतखब जो आप करें ना अपने लिए, वो बड़ा, चुनतखब? हाँ, ये वाकई वर्ड होता है? मुंतखब होते हैं, चुनतखब। मुंतखब होता है। आपने बनाया ये चुनतखब? चुनतखब अभी मैं 2 दिन पहले सुना है, जैसे कि चुनतखब हमारे बहुत सारे लोग हो रहे हैं ना आजकल, ओके, तो वो था कि आप बड़ा देखभाल के करना इस जगह पे तुम्हें बहुत सारी चीजें आप अभी ऐसे ही मिलेंगी आप बगैर देखभाल रहे हैं अभी तक? हाँ, नहीं देखभाल नहीं, मगर देखिए क्योंकि मुझे लाइफ के अंदर ये था ना कि जैसे मैं आपको बताया, विद फेम लॉट ऑफ ग्लैम, सोन, गोल्ड, ग्लिटर, ये सब चीजें नजर आती हैं आपको, कि आपको जरूरत ही नहीं कुछ करने की ना, आपको कहने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू स्ट्रगल फॉर थिंग्स, यू नो, और खुद ब खुद चीजें हो रही हैं। लेकिन लाइफ कुछ में तो डाउनफॉल दोस्त या यार कुछ ऐसे ऐसे तो- बन रहे हैं जिनके घर पे जाना, जिनके साथ उठना बैठना ही मुश्किल है, वो आपको कॉल कर रहे हैं पूरे दिन, भाई किधर हो यार, उठा रहा आ रहा हूँ मैं तुम्हारे घर में, मेरे घर के बाहर लाइनें लगी रहती थी, यू नो, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और फिर वो जब मैं थ्रू आउट कैरियर में देख रहा हूँ, और फिर मैंने अपनी दोस्ती यारी रखी, और फिर उनको भी ये बताया कि भाई देखो मैं भी रखने वाला हूँ, बेशक नाम हो ना हो, यू नो, ऑलवेज देयर इन देयर वर्स्ट टाइम्स एंड यू नो ऑलवेज कॉलिंग देम अप, और ये वो, तो मैं अक्सर अपने दोस्तों यारों को बोलता हूँ कि भाई मेरी तो कॉलेज की भी दोस्त अभी तक दोस्त है मेरी, यू नो, जो स्कूल में भी मेरी थी ना, वो भी मेरी दोस्त है अभी तक, स्वेयर टू गॉड, कि अगर अभी भी मैं कॉल उठा के फ़ोन करूँ ना, कि वो तो मुझे उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा, बिकॉज आई नेवर मेड इट अ पॉइंट कि कोई गलत एज के ऊपर, गलत पॉइंट के ऊपर छोड़ना नहीं है रिलेशनशिप, यू नो, ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि आप इसको अच्छी तरीके से, आप बात नहीं कर रहे, ठीक है, कम बात कर रहे हैं, बट यू नो ऑलवेज देयर, बात एक दूसरे के लिए पॉजिटिव पॉइंट पे Yeah. हो, सेपरेट वेज। Yes. अब्बा का फेवरेट गाना कौन सा था आपका? अब्बा का फेवरेट गाना, अब्बा समझ नहीं आता अब्बा को कौन से गाने पसंद थे भाई मेरे, बिकॉज वो सारे गाने उनके बनाए हुए थे, तकरीबन ही उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है एक वो था गाना आपकी याद, तो मैं जब आया तो मुझसे कहना कि यार ये क्या बना दिया तुमने, पहले मैंने कुछ और बनाया था, तो उन्होंने कहा ये क्या बना दिया, वो मैंने कहा क्यों आपको पसंद नहीं? नहीं भाई बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, वो ऊपर से आओ, ऊपर से आओ, ऊपर से आओ का मतलब ये कि ऊपर से कुछ सुन लेते हो आओ, तो शायद मैंने कहा आपकी याद कुछ टाइप का कुछ बनाया था, तो उन्होंने कहा नहीं ऊपर से आओ, कुछ ऐसे करो, अब अब्बा गाते नहीं थे ना, तो उनका मसला ये था कि हमारी कम्युनिकेशन किसी और तरीके से होती थी, उनकी उंगली का यूं करने का मतलब जगह को ऐसे लेना, उनकी सो आप समझ जाते थे? ऑब्वियसली वो बन गया था, तो फिर जब मैंने आपकी याद बनाया उस तरीके से जो चाह रहे थे, देखो ये चीज़ बनाई है तुमने, यू नो दिस इज गुड, और फिर यू नो द वर्ल्ड इट्स हिस्ट्री, एवरीबॉडी लव्स दैट नंबर एंड आई लव दैट नंबर। सो आपने, हम थोड़ा सा समराइज करते हैं आपकी जर्नी को, कि आपने फिर सोचा कि अच्छा मैं गाने लेके, अब्बा ने कहा लेके जाओ भाई, हाँ, लेके और जाओ। इनको जरा किसी रेडियो स्टेशन या कहीं करो, ऐसी फ्लोर्स लेकिन हर बने, जगह से आपको रिजेक्शंस आई थी? किसी हर ने कहा जगह आपकी से गाली? रिजेक्शन के अलावा भी यार बहुत स्लो है भाई, बहुत स्लो है, कोई समझ नहीं था आपके गानों बहुत स्लो है, और ये क्या शायरी एक बार कहो तो हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आज की कैसा पास लगा? लिए गुस्सा मन चढ़ता में, था उस वक्त जब लोग ये कह रहे हाँ, होते? गुस्सा उसका चढ़ता? क्या मतलब, मैं तो हंसता था कि यार वाकई में अब्बा ने बहुत ही आपने मुश्किल काम दे दिया ये, अच्छा, कितना मुश्किल गाना भी दे दिया, ऊपर से अब लोगों को खुश भी करना है, वो खुश नहीं हो रहे, बट वन फाइंड है। लेकिन अपने आप को डाउट किया उस वक्त, कि अपने जी टैलेंट को जी डाउट जी किया उस जी पॉइंट पे? बिल्कुल थ्रू आउट होता डाउट तो था कि यार ये क्या है यार, इधर भी जा रहे रेडियो से एफएम, मैं एफएम 100 के चक्कर लगाए बड़े भाई, गाना चला दो यार रेडियो के ऊपर मेरा ये वाला, फिर जब FM 100 ने खुद कॉल की, कब क्या, तब आपने क्या ऐसे सोचा? तो बड़े एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, उस वक्त सोचा क्या? आई वांट टू नो दैट। ऐसे तो बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। मैं आपको छोटी बात बताता हूँ, एक रॉक स्टार है हमारे कंट्री का, मुल्क का, और एवरीबडी यूज्ड टू यू नो लव देयर करिश्मा एंड पर्सनालिटी एंड देयर यू नो, जो उनका एरा था, हम सब लोगों, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो जब आया था ना उस चैनल के अंदर जहाँ मैं काम करता था इंडस में, तो उसने मुझे बोला बेटा 2 चाय और रोल कर देना सामने, जी भाई, जी भाई, आ गया वो चाय भाई के लिए चाय, वो भाई रॉकस्टार जो है सामने बैठा वैसे, और उसने रोल भी खा रहा है, उसकी टेबल भी लगा दी हमने, चटनी भी ले आओ, तो ये पानी भी दे दो, तो फ्रेम कट होता है, अब मैं एक बार का रेट हो गया, अब मैं उसके बाद एक पार्टी हो रही है किसी के घर पे, और ऐसे मुझे याद है वॉक डाउन द स्टेयर्स, और नीचे एक लाउंज बना हुआ था,
और जब अंदर घुसा हो ना तो ये रॉकस्टार सामने खड़ा हो ना, कह रहा है अभी तूने मेरे लिए चाय नहीं लाई एक जमाने में। मुझे कह रहा है कि मैंने कहा जी जी भाई मैं वही हूँ। ओ भाई ये वो इधर उधर गले मिलना, तो थिंग्स लाइक दैट, यू नो, वेरी एक्साइटिंग करियर इन माय लाइफ एंड I actually every moment I enjoyed, every step I enjoyed. So many moments to Moments, cherish. yes. तो खैर आप वो लेकर निकल गए और क्या लेकर निकल गए? वो गाने अपने लेके आप हाँ, चले गए। हाँ। फिर आपको वाकई में हम घूम चुके बस्ती उनमें। गजनफर, yes. साहब ने और बिल्कुल। अली फरीद साहब क्या ने- बात है आपकी रिसर्च की, वाह वाह वाह। मैं यही जुमला ये सुनने जो के इंतजार मैट्रिक्स में का जो आप बैठी लाई थी। नहीं आज क्या जी? मैट्रिक्स जो आप लाई ना, ये मेरे यार भाई दिमाग वो में मेरा कसूर नहीं था। मैं आपको ना इस इंटरव्यू के बाद वो एंड इट्स फ्रॉम अ रिप्यूटेबल, मैं उस पब्लिकेशन का नाम नहीं लेने जाती, मैं आपको एक बात बताऊं, नो मोर बी रिप्यूटेबल। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं अच्छा बड़ा नाम है जहाँ से मैंने ये पढ़ा है। दिल वाले से ज्यादा पिक्चरें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, सत्ते पे सत्ता बहुत पसंद है, मुझे शोले बहुत पसंद है। अब देखिए मुझे कैसा लगता है, मैं आपको ये क्वेश्चन भेजती इंटरव्यू से पहले कि ये मुझे दें, आप भी क्या सोचते हैं, तो मैं यही कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँ। फंस गई। मुझे अच्छा वो क्यूटनेस में हंसी आ रही है जिस तरह आपने मुझे इंट्रो दिया था। मैं यूं था, हाँ अच्छा, क्या ठीक क्या है। बोले जा रही है, ऐसी आवाज आ रही है, क्या बोले जा रही है। ठीक है, अब मेरा इतना मजाक मत उड़ाएं। सही है, यू कैन बी काइंड टू मी। ओके, गलती यार। मैट्रिक्स, आउट ऑफ ऑल द मूवीज इन द वर्ल्ड, मुझे लगता है आप जब जब मुझे मिलेंगे आप मुझे ये याद कराएंगे। आई विल कीप योर नेम मैट्रिक्स ऑन माय फोन। राबिया मैट्रिक्स फ्रॉम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कंपनी दिल वाले दुल्हनिया ओह ले जाएगी। गॉड, ओके। सो हाँ, हम बात कर रहे थे। सो आप अली फरीद साहब के ने हाँ। आपको जॉब ऑफर हाँ, की, वो तो आप जॉब करते ऑफर क्या नहीं चाहते की, वो जब मैंने सुनाया तो ही वाज शॉक्ड कि अच्छा ये तूने गाया है, तेरी आवाज है, दोबारा लगाओ। उसने एक बार को 2-3 दफा सुना उसने, और फिर उसने कहा यार ये तो कमाल है, अच्छा तू छोड़, तू क्या कर रहा है। मैंने कहा मैं फारिग हूँ। तो कहने लगे कि यार तू मेरे यहाँ नौकरी वो जॉब कर ले तू हैं? मेरे मतलब साथ। गाने को नहीं बोला जॉब नहीं उन्होंने कहा तू कर। अच्छा मुझे लगा कि जैसे मैं ऑब्वियसली यूथ यंगस्टर सारे घूम रहे थे उधर ही चैनल के अंदर, और उन्होंने कहा कि अगर तुम कुछ नहीं करे तो व्हाई डोंट यू जॉइन अस यार, अच्छा तुमने म्यूजिक बनाया है, ये वो वी कमिंग अप विद द म्यूजिक चैनल कॉल्ड इंडस म्यूजिक एंड ऑल दैट। आई जॉइन हैंड्स, 10,000 रुपये सैलरी थी महीने की। अभी मैं हंसता हूँ कि यार ये क्या था। खैर वो हमने स्टार्ट कर दिया काम, और फिर बहुत सारे स्टार्स आज जो आपके सामने घूम रहे हैं ना, अली फरीद मैंने बैठ के प्रूव किए हैं, तो वो चले हैं चैनल्स के ऊपर। ओके, एंड सो आपका भी हाथ है। बहुत सारे लोग आई थिंक वो आते भी थे हमें थैंक्स करने, और साथ में हम लोग इस चीज़ को एंजॉय भी करते थे। खुद आपने नहीं गाया उस वक्त जब तक आपको लैलो मजनू ऑफर नहीं हुआ? नहीं तो गाना तो ले लिया था ना उसी वक्त उन्होंने। ओके, एक बार कहो तो मेरी अच्छा, हो ठीक है। वाज के ओ माय गॉड व्हाट अ सॉन्ग, बस उसके बाद वो उनके आर्काइव में चला गया था। वही मैं कह फिर रही हूँ ना, वन फाइन डे खालिद that's what I'm अहमद saying कि वो स्वामी। नहीं मुझे नजर आया, मैं यही होल था, पर मैंने कहा शायद अब यहाँ पे मेरी रिसर्च में गलती हो गई। राबिया चुप रहो। नहीं सही है, बोलने दो। सही है बिल्कुल सही है। बस वो शुरू में हो गया था, एक फंबल हो जाता, ये फंबल था शुरू का, कोई मसला नहीं, वो निकल गया। ये पूरे इंटरव्यू में यार मेरी आदमी जान छूटने वाली। अच्छा किया ये हर आपने। 5 मिनट बाद मैट्रिक्स आएगा। और खबरदार जो दोबारा इंट्रो किया गया, ये इंट्रो रखना है नहीं, हमने। मैं तो इसको यही अब दोबारा नहीं करना ट्रिक ये है कि कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं ये दोबारा दे सकती हूँ और कहीं से नहीं पता चलेगा कि मैंने कभी गलती फिर नहीं मैं हर डायलॉग में मैट्रिक्स बोलूंगा, आप याद रखें। कहाँ से काटेंगे। तो देखिए लोग समझेंगे आपका कोई मसला है। सॉरी वो कहेंगे इस मुर्शिद के बाद क्या हो गया, इसको क्या हो गया। हाँ तो खैर वो चीज़ें सफ़र शुरू हो गया था, एंड यू नो पहले ही 6-8 महीने के अंदर एक बार का वाज बिग, वाज ह्यूज। फिर उसके बाद आई डिड तू जो नहीं, देन आई डिड आपकी याद, एंड देन आई वेंट क्वाइट फॉर 6 years. आई एंजॉयड दैट सक्सेस। क्यों, व्हाई डिड यू गो क्वाइट फॉर 6 years? स्पॉइल्ड ब्रैट जिंदगी में बस तब वही। आपको वो शोहरत और पैसा वो बस बहुत अच्छा उस लगा। वक्त अच्छा हाँ। लगा, उसने कुछ असर यार किया। मुझसे लोग कह रहे हैं कि तुम गाना क्यों नहीं बना रहे हो, व्हाई यू नॉट मेकिंग म्यूजिक, कहाँ चलेगा हाँ, तो क्यों इतना नहीं बड़ा बना रहे गैप। बस याशी मार रहे थे, दुनिया घूम रहे थे इधर उधर। मिस नहीं कर रहे वही जो थे? चीज़ मैंने आई थिंक बचपन में मैंने नहीं की थी ना, ये मुझे लगता था कि बहुत मेरे सर के ऊपर है, उस वक्त मैं बिल्कुल ही फ्री हो गया था। अब्बा भी मुझे कहते थे जा यार एंजॉय कर, जहाँ जाना तुझे, क्योंकि उस वक्त अब्बा को पता था, जैसे रिजल्ट के बाद नहीं कहते जाओ अच्छा, खानदान के यहाँ 4 दिन के लिए रुकने उन्होंने चले कहा जाओ। जा जी ले अपनी हाँ जिंदगी। जा जी ले अपनी जिंदगी। यार ये आपकी मूवी हो सकती है, दिलवाले दुल्हनिया मेरी नहीं हो Oh सकती। my goodness, I didn't realize मैंने उसी फिल्म का डायलॉग बोला है मैंने। तौबा भाई। Okay, coming to your interview. So I was saying कि तो आप मिस नहीं कर रहे थे स्टेज का नशा और वो सक्सेस एंड ऑल दैट? क्योंकि वो नशे तो फिर ये भी थे ना जिंदगी अच्छा, में। okay. सक्सेस का भी तो तो फिर नशा वापस होता है। कैसे आए 6 साल बाद? बस ऐसी What डोरी was it? खींची है,
बने यूं करके करके वप वापस आए हम। बनेगा बहुत हो मैंने गया कहा, बेटा। सबसे पहले अपने फ़ोन लेकर आओ, रखो इधर, और इनको हाथ नहीं लगाना अभी मेरे आगे, बिल्कुल भी नहीं। आई स्वेयर टू गॉड, कमरे में बंद। फिर उन्होंने कहा अब एक और गाना बनेगा, और फिर वो Oh कहो एक दिन God. दिया गया। फिर वो कहो एक दिन You दिया। really look like this बच्चा जो इधर जाते हैं हाँ, उसको हाँ। पकड़ के लाना पड़ता है कान से, चलो भाई ये अच्छा, करो। अब आप ये देखिए कि अब वो सक्सेस, एक 3 गानों की सक्सेस थी, हाँ। 2 जनवरी तक। अब ये गाना बना, ये और बड़ा हिट हो गया, कहो एक दिन। माशाल्लाह। कहो एक दिन was a huge ओके, hit. नाउ कहो एक दिन आया। नाउ कहो एक दिन comes after Okay. 6 years of gap. तो मैंने कहा यार अब्बा कर क्या रहे हैं मेरे साथ, मतलब ये बार-बार इतने से। तो हिट When पे he was हिट करवा doing रहे it हो। right, he was doing it right. ये देखिए ना, माइकल जैक्सन माने क्विंसी जोन्स है, the man behind Michael Jackson. Nobody knows. He told Michael Jackson, listen, you make music, I'll get you groceries, I'll get you eggs, butter, bread, whatever you want. I'll get you. Don't come out of the studio. Just Yeah. produce music. Thriller, Beat It, Fana, megastar. So, you know, you need a good producer for every artist. यहाँ इस मुल्क की बदकिस्मती है, ग्रूमिंग नहीं है, आर्टिस्ट की ग्रूमिंग नहीं है। दे डोंट लुक आफ्टर आर्टिस्ट कि भाई क्या होना चाहिए, यार ये कमाल है, इसको बनाते हैं, लेट्स मेक हिम अ वंडर, यू नो। नहीं करते, यहाँ रुल जाते हैं। खुद ही से लक है तो हाँ, हाँ, बन गए तो हर कोई आगे पीछे है। राइट, या हर कोई आपके पीछे घूम रहा है, एंड दैट इज नॉट राइट। आपके पड़ोसी मुल्कों में ना ये नहीं हो रहा है। 2 की पॉपुलेशन के साथ लोग कि यार वो तो इंडियन आइडल का तो था कॉन्टेस्टेंट, क्या उसकी जिंदगी, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं भाई, वो जो इंडियन आइडल ने इसको जो प्लेटफॉर्म दे दिया था ना, उसी से बहुत बड़े बड़े, अरिजीत इंडियन आइडल है, और वो बहुत अपनी विसिनिटी में भी बहुत कुछ कर बहुत कुछ कर रहे हैं, डजंट मीन कि आप उनको बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ free फिर में हम नहीं फतवो देख वतवो के नीचे आ जाते हैं जी, फिर वो समझ में नहीं आता, कुछ और रिलीजियस थिंग्स मिल जाती हैं बीच में आके ना, कुछ समझ में नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है। ये चीज़ें बहुत इंपावर की है, मैं आपको बताऊं शुरू से, मगर पहले वही बता रहा हूँ, ये 80s और 90s में नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी उस तरह, जिसमें मैडम नूरजहां, रूना लैला और ये मेहंदी हसन, इन लोगों के दौरों में ना म्यूज़िक को बहुत अच्छा सुना जाता था और बड़ा सीरियसली सुना जाता था। अब जाके उन्होंने हालात देखे कि यार इससे तो कोई पैसा वैसा कमाई नहीं होती, फला नहीं होती, जो हमारे यहाँ बड़े आर्टिस्टों के साथ हो चुका है। अब म्यूज़िक एक तरीके से हमारा पाकिस्तान जो है ना, वो कभी कभार लगता है कि बिल्कुल एक ग्रेवयार्ड सा बन गया है म्यूजिशियंस के लिए ना, कुछ है ही नहीं। तो ये हुआ कैसे? बिकॉज एक ज़माने में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक टॉप पे जा रहा था, बहुत गाने बन रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, फिर ये डाउनफॉल क्यों आया? क्या चीज़ें आपको लगती हैं? दूसरी चीज़ों में उलझा दिया ना हमें, हम पता नहीं क्या मुल्क संवारो, देश बचाओ टाइप की मुहिम में लग गए हम लोग, तो कहीं और ही घुस गए ना। पता है कि कल को ये चैनल होंगे भी नहीं होंगे खड़े हुए पीछे, हमें तो ये भी नहीं पता था ना। अभी कुछ अरसा पहले तक तो इनसिक्योरिटी थी इतनी चीज़ों के अंदर, रिसेशन आया हुआ, मुल्क में पैसा नहीं है तो फला नहीं है, तो ये हम इसी चीज़ में लगे हुए। और बहुत से लोग सीरियसली उन्होंने म्यूज़िक को छोड़ के कुछ और काम शुरू कर दिया। भाई जब आप उससे देखिए ना, मसला ये ना कि इफ़ आई एम नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, तो मैं कब तक ये कर लूँगा अकेला, यू नो। आई एम हेवीली फंडेड, आई कैन नॉट सर्वाइव। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है मेरी, मैं उसको कैसे नीचे लेकर आऊँगा? फिर आई विल डू सम अदर बिजनेस इन लाइफ। ये हुआ है हमारे मुल्क के साथ, क्योंकि आपने आर्टिस्ट को बिल्कुल अहमियत ही नहीं दी। एट दिस पॉइंट इन टाइम आपके हिसाब से क्या 2-3 चीज़ें होनी चाहिए जो इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकें, या अगर रिवाइवल शुरू हुई हो तो उसको और ग्रो करवा सकें? भाई ग्रो करने के लिए पहले तो आप चैनल्स को तो रिवाइव करो यार, म्यूजिक चैनल नहीं है के लिए देखिए क्यों नहीं हमारे हो रहा है? क्यों जहाँ इतनी क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है, इनको एंटरटेनमेंट चैनल्स उनको इतने न्यूज़ बन चैनल रहे से हैं। इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, नहीं, लेकिन अगर आप देखें अहमद, तो बहुत से इंटरटेनमेंट चैनल्स भी आ रहे हैं, नॉट जस्ट प्रोडक्शन हाउसेस, बहुत से इंडिपेंडेंट आ गए। एंटरटेनमेंट चैनल्स का क्या क्राइटेरिया है कि आपने ड्रामे बना के देने और वही चल रहे हैं ड्रामे? तो म्यूजिक कौन सा जॉनर है ये तो बताएं, हमारा म्यूजिक कोई सब्जेक्ट है नहीं। मैं तो आपसे पूछूं, तो इसीलिए क्या वजह है कि कोई म्यूजिक चैनल आप मुझे बताएं, ये वाइटल साइंस हो गए, जुनून हो गए, उनके दौर में आपको पता है म्यूजिक कितना होता था? कौन से पॉप, पेप्सी टॉप द पॉप्स हो रहे, तो ये हो रहा, तो ये हो रहा, तो ये हो रहा। यहाँ ले देखे कोक शुरू होता है बेचारा, वो भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, साल हो रहा है नहीं हो रहा। तो वी नॉट लिसनिंग टू एनी म्यूजिक, जो आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, यूट्यूब से आ रहा है, तो सोशल मीडिया से आ रहा है जो आ रहा है। नो, माय क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक कोई इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा म्यूजिक चैनल? बिकॉज़ दे नॉट कंसर्न्ड अबाउट, दे नॉट फोकसिंग ऑन इट। उनको लग रहा है पैसा नहीं है वहाँ पे। उनको ये लगता है कि रॉ टैलेंट को कैसे प्रमोट करना है, क्या करेंगे इसके ऊपर, जितना यार अजीब अजीब लड़के गा रहे हैं। मैं जब अपने चैनल में काम करता था तो वो ये था कि डेली थोक के हिसाब से बहुत बुरे गाने वाले भी आते थे, मगर हम उसमें सॉर्ट आउट करते थे कि यार ये चलेगा। हमने बड़ी एक, और अगर थोड़ा सा ज़रा कम भी है तो चला दिया उसको स्लॉट में, मसला नहीं। हम अपनी वो पूरी जो कैप्सूलिंग हम पूरी करते थे, पूरा टाइम स्लॉट भरते थे हम उसके अंदर कि जो 24 घंटे क्या चलेगा म्यूजिक। यहाँ जो है ना, किसी रॉ टैलेंट के ऊपर रॉ चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही कोई डरता है।
मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपके सामने जिंदा एक मिसाल हूँ कि अभी ब्रांड्स हो या कोई हो फला हो ये वो, अब इनको पता है भाई एक मेजर आर्टिस्ट है, इतने अरसे से गा रहा है, तो पता नहीं क्या से क्या बना देना था उन्होंने, पाकिस्तान ने मुझे। मगर अभी तक हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर पीछे हैं, वो चीज़ों को मनवाना पड़ता है, बताना पड़ता है, डे इन डे आउट आपको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए। अगर मैं कुछ हूँ मुझे सुनो, मैं कुछ हूँ मुझे सुनो, क्यों नहीं बाय इट्स ओन सारा कुछ होता? या तो फिर आप बॉलीवुड से ही आ रहे हो कुछ करते हुए, तो तभी आपकी जय जयकार है, वरना तो यहाँ बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना एक आर्टिस्ट के लिए। आर्ट फॉर्म की कदर नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दैट्स द कोर रीजन फॉर दैट्स द दिस। कोर रीजन। है ही नहीं, कदर ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है। अच्छी गाड़ियों की, मटीरियलिस्टिक लाइफ की ज़्यादा कदर है। अच्छी गाड़ियों में घूमोगे, आर्टिस्ट है वो, सेलिब्रिटी है, तो क्या उसका क्राइटेरिया क्या है? ये नहीं कि क्या काम किया है, कौन सी गाड़ी में आता है, कौन से कपड़े पहनता है, कितना बड़ा बिजनेस है, उसके ऊपर उसको सब काम मिलता है। ट्रस्ट मी। सो फेवरिज्म इन कनेक्शंस म्यूजिक यस यस इंडस्ट्री में यस भी यस, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। इस मुल्क ये खा गया, इस मुल्क को मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आपको बताऊँ, पासपोर्ट घर पे आ जाएगा आपके ना, आईडी कार्ड घर पे आ जाएगा आपके बन के, इतनी जान पहचान है। कहते पैसा हो ना हो, सोर्स होनी चाहिए जान पहचान पाकिस्तान में सर्वाइव करने के लिए। हकीकत है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ जान पहचान है, सारा काम निकल आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लाइनों में नहीं लगना पड़ता, लगते हैं यार, पूरी दुनिया में होता है। एक सिस्टम है, उससे गुजरना पड़ता है। तो जब वो सिस्टम ही नहीं है तो फिर बस अंधों में काड़ा राज चल रहा है, बस हम भी हिट हो गए, बस हिट है, बस अब इंजॉय करो। ये सबको बोले 6 महीने की शेल्फ लाइफ है, खुदा के वास्ते कुछ बना ले। सबको पता है पहले से कि यहाँ 6 महीने के बाद कुछ भी नहीं होने वाला इस आर्टिस्ट के साथ। So, ये मेंटालिटी आ गई ये है मेंटालिटी है। that we have 6 बहुत बड़े months, बड़े नाम कर लो जितना कमा सकते हो, जो बहुत बड़े बड़े नाम इंडिया से आ गए ना करके काम, झंडे गाड़ के आ गए पाकिस्तान के, उनके लिए भी लाल हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इस तरह अगर म्यूजिक इनका नहीं हिट हुआ अगले 2-3 साल में, तो वहां से भी दरवाजे बंद हैं। तो आप लाइंस में खड़े होते हैं जी या मैं नहीं या आपके घर भी चीजें आती हैं? देखिए, बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू, ये तो हमें आदत पड़ गई इस चीज़ की। वी ऑल आर सो लेजी अबाउट इट। आप सबसे पहले ये बताओगे कि यार कोई इसकी जुगाड़ बता दो, कोई इसका ऑल्टरनेट बता You're दो। so right, we always are looking for shortcuts. स्ट्रेट तो काम ही नहीं आता ना। आप यहाँ से पानी भी लेने के लिए जाओगे ना, तो आप 4-2 तू ले आ पानी। कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी आर्टिस्ट के लिए रेलिवेंट रहना अकॉर्डिंग टू द जनरेशन जो 100%। देखिए, यू नीड टू, जो दिखता है वो बिकता है, इज अ वेरी बैंग ऑन फिलोसफी है लाइफ की, कि आप नहीं नजर आओगे तो नहीं। अब ये वही ना कि ये मुल्क वो नहीं है कि जहाँ आप नहीं दिखते तो लोग आपके घर पे आके पूछना भाई क्या हुआ। एक सिर्फ सिंपैथी होगा कि यार गायब हो गया, बस उसको आप पूछेंगे नहीं कि क्या हुआ इसके साथ। तो ये कि रुलते हैं इंसान उसके अंदर। तो आपको रेलेवेंट रहने के लिए, और ये कि आप देखिए, मेरे ज़माने में तो इंटरनेट नहीं था। मैं अपने आप को इतना पुराना नहीं कर रहा, बट 90s में इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था। 7-8 साल पहले भी इतना बड़ा नहीं था YouTube, नहीं था ना। तो हम तो एक बार कहो कि टिकटॉक जो अब है, हम एक बार कहो कि जनरेशन है जो जिसने टेलीविजन से ही अपने आप को क्रिएट किया, बनाया है। जब ये थिंग सब्सटेंस है, वेट है थोड़ा सा, जब ये लोग सीरियसली देखते हैं, मैं जहाँ से बच्चा यार इसका गाना होगा, कुछ गाया है इसने, कुछ तो होगा। बट क्या है कि ऑन अ सीरियस नोट अभी बहुत लकी हैं आप लोग कि हर चीज़ इट्स ऑन अ फिंगर टिप। फिर आप उसके बाद अजीब ऊट पटांग हरकतें करके अपना नाम बनाओ तो शर्म आती है मुझे कि यार ये यही रह गया हमारे पास ले दे के। अब तो टैलेंटेड लोगों का नाम ज़्यादा होना चाहिए, तो पता चलता है कि कोई बहुत ही फारिग इंसान जो सुबह उठ के अपने पूरे घर की वीडियो बना के वो सबसे सुपर हिट बस आदमी है वो, कि अपने पूरे घर खानदान को सब कुछ एक्सपोज कर दिया उसने। हम तो नहीं कर सकते भाई, बहुत मुश्किल काम है। बट पैसे कमाने के अब ये तरीके भी हैं। जो इतने आजकल आप बैंड्स देखें और सोलो सिंगर्स भी देखें जो इंडिविजुअली गा रहे हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की जॉनराज आने शुरू हो गए हैं, म्यूज़िक में बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आपको लगता है ये अच्छा है, राबिया, या हमारे आपको पास लगता है कि ये हम म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा नहीं, अभी देखो हर मुल्क में ना म्यूजिक की बहुत सारी वो हैं, क्या कहते हैं, जॉनराज हैं। पॉप रॉक, कंट्री, जैज, ब्लूज, ट्रांस। लेट्स से इंडिया में चले जाओ आप, वहाँ का जो म्यूजिक है उसके अंदर गज़ल, गीत, सेमी क्लासिकल, नीम क्लासिकल, पॉप। ये हमारे क्या है, हर किसी का नाम पॉप की कैटेगरी में, बस पॉप स्टार, पॉप स्टार, पॉप स्टार। कैटेगरीज ही नहीं है। तो ये तो होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन है, क्लास होनी चाहिए, रैप की क्लास होनी चाहिए,
So you like you're for it कि जो इतना एक्सपेरिमेंट हो रहा 100% है होने और चाहिए। इतने यंग लड़के भाई तो लड़कियां ये जिसमें वहाँ से शुरू होता है कि काश मैं बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होता, मुल्क में बोलने वाला होता और हो जाती है, मैं बहुत सारा पैसा होता और मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता रोज़ डेली। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें नहीं होती। आई कुड हैव डन इट, मतलब बट आई स्टिल एम वर्किंग ऑन इट कि भाई चलो अब अल्लाह ताला ने इतना नाम दिया, अब शायद 4 लोग और मिलकर मेरे साथ ये शुरू कर दें या वो शुरू कर दें या हम ऐसा कर लेते हैं हम। और एवरी डे वी लाइक प्लानिंग कि किस तरह वी कैन समहाउ सर्वाइव दिस डेड दिस गोइंग डाउन इंडस्ट्री ऑफ म्यूजिक जो जा रही है नीचे। ट्रस्ट मी, बड़ा बड़ा सिंगर लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, पत्नी कहाँ कहाँ ऐसा सिंगर बच्चा बैठा हुआ है। दे कैन नॉट कम, प्लेटफॉर्म नहीं है, दे कैन नॉट कम टू कोक स्टूडियो, नहीं आ सकते। आपके पास इतना टाइम नहीं, दुनिया पे जिंदगियाँ खत्म हो जाए। ये जनरेशन ना, माफ़ कीजिएगा कि ज़ाया हो गई है, बहुत तरीके से ज़ाया हो गई है। ये जो अभी आ रहे हैं ना स्लॉट जो 13 से लेकर, या तो ये बहुत बड़े लोग बनेंगे कमाली, ये जनरेशन इसी चक्रों में ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि हमने तो चलो अपने आप को खींच तान के बाहर निकाल लिया, बन गए जो भी था, बट आवर टाइम इज नॉट डन येट। स्टिल हैव अनदर 20 odd years टू जस्ट फ्लरिश एंड शो आवर स्किल्स। बट जो नई जनरेशन है ना, इसको तो बस अल्लाह करे इनको ज़िंदगी मिले, इनको वो सब प्लेटफॉर्म्स मिले, इनको वो सब चीज़ें मिले जो अभी हम लोग लगता है कि यार मिसिंग है गलत चीज़ों में ज़्यादा। कि ये जो सोशल है ना, ये सोशल मीडिया है तो बड़ी पॉजिटिव, बट साथ साथ बहुत गंद भी लेकर आ रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से गलत एज के लोगों को मिल रही हैं, तो सही नहीं है। हमें नहीं था, हम यार मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मूवी के दरमियान में कोई ऐसा हक करने आता था, अम्मी कहती हैं तो हमें खुद ही नीचे यूँ शक्ल कर लेते अपनी, खुद ही कर लेते थे ज़ात से। तो आजकल का बच्चा तो 7 साल का बच्चा गूगल का उसको पता है कि अंदर कौन सा उसने डालना है, तो गूगल से क्या निकलेगा बाहर, और ऐसी ऐसी चीज़ें। तो ये है कि थोड़ा सा डेलिकेट हुआ मामला, रिस्की है, बट या मेक और ब्रेक है, या तो ये जनरेशन कुछ बहुत ही तबाही चीज़ होगी, कमाल ही मतलब दुनिया में वंडर्स कर रही होगी, यहाँ तो फारे हो गई। आपकी एक स्टेटमेंट मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। आपने कहा कि जो म्यूज़िक का इंप्रेशन है लोगों के जहन में, उसका बड़ा ताल्लुक है किस किस्म के म्यूज़िक की वीडियोस बनती हैं। आई नेवर थॉट अबाउट इट कि लिरिक्स कुछ और हैं, लेकिन इलैबोरेट कीजिएगा, हमने क्या बोल दिया था? गाना मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कि कौन सा कुछ होता है तो मैंने नहीं कहा था कोई फिल्म नहीं नहीं कोई गाने की लिरिक्स नहीं, बट आपने कहा लिरिक्स इतनी खूबसूरत हैं जिसका मतलब है कि प्यार है, मोहब्बत है और समथिंग, बट उसकी जो वीडियो है उसमें कुछ और ही करते हुए आप दिखा रहे हैं। सो यू नो द होल इम्प्रेशन कि म्यूज़िक ख़राब क्यों है, वो बहुत उसकी एक रीज़न ये भी है हम किस किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे वो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, अगर आप उस पर कुछ और कहना चाहें। आई थिंक ये थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है। पहले आप तारीफ करेंगे, मैंने रिसर्च अच्छा रिसर्च तो आपकी कमाल है, मैं मान गया आपको, क्या रिसर्च है। देखिए आपको खुद याद नहीं आपने क्या बोला था, जहाँ से ये सब चीजें निकाली हैं आपको खुद याद नहीं है। प्लीज अब ये मुझे दे दें, किताब पूरी है, मैं और लोगों को आपने कहा हुआ है, ये वीडियो पे आपकी जुबान नहीं, ये तो बोला हुआ होगा, ये तो मैं इसका आपको इसका बता रहा हूँ कि है क्या, कि देखिए पता नहीं क्यों, बट क्यों एक खातून को ना हर ब्रांड को बेचना पड़ता है, क्यों है कि व्हाई डज इट हैव टू बी अ वुमन सेलिंग प्रोडक्ट्स, पता नहीं क्यों है। और आई कैंडी भी वही है कि इंसान जब तक शेविंग ब्लेड भी सब चेंज हो गया, थोड़े बहुत मर्दों को भी आई कैंडी यूज कर रहे हैं। मुझे तो आई डोंट नो, मैं पता नहीं कौन सी पर दुनिया में रह रहा हूँ, मैं 99.9% एक शेविंग ब्लेड भी जो है ना वो, तो ये कि ठीक है अगर आपने इस तरह करना है, बट जो हमारी जो जिस एशियन साउथ एशिया, ये जो कौन सा रीजन हमारा, ये साउथ एशिया का रीजन हो गया, तो इस रीजन के अंदर जो हमारे कल्चर को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो आई हैं, जैसे शलवार कमीज़ है, फला एक औरत का नफीस होना, उसका एहतराम, इज्जत, बैठना, दुपट्टा, ये सब चीज़ें बड़ी कल्चरली रिच हैं, मज़ा आता है देख के, खूबसूरत और अलग ही दुनिया से अलग नज़र आती हैं। वो लड़कियां जो भी करती हैं दुनिया में, ठीक है वो समझ में आता है, बट ये इसको इस तरह क्यों नहीं प्रमोट किया जाता कि जो हमारा है एक्चुअली, हम वेस्ट को ज़्यादा इंस्पायर्ड है ना, वेस्ट से ही हो रहे हैं ना, तो वो उनका है, उनको करने दो। जो हमारा है आई थिंक अच्छा वो रिवर्स चल रही है, वो वाले हमें फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, यू नो बड़े बड़े चश्मे, ये पैंचे, ये वो दुपट्टाज। और मैंने तो देखा अभी 2 दिन पहले मैं गिर गया कि एक बंदा किसी स्नीकर्स की दुकान पे गया है अमेरिका में, जेक पॉल है उस बंदे का नाम, एंड आई फॉलो हिम। तो स्नीकर्स की दुकान में ये जूता है $450,000 का, ये वो फला, डिड यू गेट मी दैट स्टफ आई वाज आस्किंग यू फॉर, तो वो कहता है कि हाँ आई गॉट यू, और निकालता है 2 पट्टी की चप्पल नहीं होती जो हम लोग पहनते हैं शादियों के अंदर, जिसके ऐसे सुराख होता है, यहाँ पे घूटा जाता है यहाँ पे और यहाँ पे 3,
वो पता नहीं बहुत पुराने, ऐसा लगता है कोई एंशिएंट जमाने के चप्पल है, आप समझ नहीं कौन सी Yeah, बात? I know. वो देख के उसको ओ माय गॉड यू गिव मी दिस, उन्होंने कहा भाई ये मेरे कबाड़ में पड़ी हुई ये चप्पलें पता नहीं कहाँ कहाँ रगड़ रही है भाई। Yeah. तो वेस्ट इज खुसाज Khosan, yeah. आर इन, Even पेशावरी चप्पल. पिशावरी भी- चप्पल, Yeah. हैंडीक्राफ्ट, कपड़ों पे काम, ये वो सब चीजें हम लोग पता नहीं क्यों उधर भाग रहे हैं इतना। अब देखिए है तो सही कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क ने बहुत ज़्यादा वेस्ट को इनकरेज भी किया है, प्रमोट भी किया है, कर भी वो सारा कुछ रहा है, बट मुझे लगता है कि उसकी वजह से बहुत सारी जनरेशन जो है ना वो गलत बर्बाद हो रही है। और ये हमारी पाकिस्तान जो ये मुल्क है, आई थिंक अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड दिस कंट्री विद ऑल दीज थिंग्स जो कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी। तो आई थिंक वी आर प्रमोटिंग दैट, और हमें अपने वीडियोस में भी, चीज़ों में भी, ठीक है वेस्ट को इतना हद तक हम फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे आपको नजर आता है कि यू नो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वुमन, वो बैठी है, अगर कोई लव स्टोरी है तो लव स्टोरी दिखा रहे हैं, ठीक है, बट ओढ़ना, बैठना, बात करना, चीट करना, ये तो अपने तरीके से होना चाहिए। इट शुडंट बी दैट कि एग्जैक्टली वैसे ही है। Your conviction on Allah and spirituality is also very strong. So it is, Little bit जो मैंने आपको that's सुना one of the हुआ है। reason I talk so much. I talk so much and I'm a very positive person in life. वैसे I'm How much does inbuilt. it bother you कि लोग अभी तक जो है वो because you are a singer आपको जज करते हैं इस साइड पे? I don't care about You them. don't care. हाँ, ये जजिंग का चक्कर जो है ना, ये आप किसी के अंदर से निकाल सकते हैं। मैं अभी उठ के जाऊंगा तो मैं कहूँगा यार ये ऐसी है वैसी है, इसने मेरा क्या Matrix. इंट्रोडक्शन कराया इसने, क्या Matrix. बोलती है इसने? मैंने खुद ही बोलना शुरू कर दिया तो पहले आप लेकर आए, मैंने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। ये है, ये हमारे अंदर एक इनबिल्ट है कि हर कोई किसी के लिए, बट आई थिंक वो ज़्यादा लोग उनकी इज्जत है और माशरे में उनकी दुनिया में भी इज्जत है कि जो रिस्पेक्ट रखते हैं हर किसी के लिए, अच्छा बोलते हैं, नहीं यार उसके बाद में गलत बात नहीं करो, ये करो वो करो। आई थिंक ग्रूमिंग घर से सब सारी तरबियत, यू नो द वे द किड इज़ ब्रॉट अप बहुत ज़रूरी है। एंड देन अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कि कहते हैं जब आप में शऊर आए तो पिक योर साइड, यू नो पिक योर साइड, एंड दैट्स वेयर यू विल गेट इवैल्यूएटेड। आपको उस वक्त पता चलेगा, क्योंकि हम तो, मेरे सवाल था ना कि इफ आई एम बोर्न इन एनी अदर रिलीजन विल आई गो टू हेवन, ऑलवेज यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन विद लॉट ऑफ अच्छा, पीपल। Okay. So why? Is it only me who will go to heaven because I'm born in Muslim family? So no, the answer is obviously when you start realizing the fact, when you are woken up in life, you know, शऊर आता है। शऊर आना शुरू होता है ना, then is the time you make decisions. Then is where your parenting comes in, everything comes in, and then is equal to शुरू में तो कुछ भी नहीं होता, but the span of time you are spending when you're seeing कि this is wrong and are you still doing it, doing it, that's the time when things go wrong. Khuda is Rahim, Rahman and Rahim, He forgives you for it. Yeah. But repeatedly doing things and repeatedly saying things, and Yeah. but then is the point. तो खैर ये तो बहुत ही in depth है, but I believe मैंने, क्योंकि after I lost my father, I had nobody. I used to ask God Allah Ta'ala for everything, even my money, even my food, even what I'm going to do tomorrow, even what I want tomorrow, everything I used to ask him like a friend, and he used to give it to me Yeah. the way I wanted it. देर सवेर है, but आता है, on point आता है। फिर आप कहते हो कि माशाल्लाह। Yeah. फिर आप यूं हाथ जोड़ के बैठते हो। There was a point where I lost a lot of things in life, कि मतलब I was thinking my father also gone, okay, ये भी हो गया, अच्छा वो भी हो गया ये, and somebody told me, one of my friends, he said कि यार do listen to Surah Rahman when you get a chance here. I said okay, what is it? पहले डरा दिया, ये यूं है, ऐसा है वैसा है, सुनोगे तो तुम्हें यूं। पहली बार मैंने जब सुना है ना, इंटेंसली कमरा बंद करके सुकून में था, मैजिकल थिंग्स स्टार्टेड जस्ट कमिंग इनटू माय लाइफ। ऐसी खुल रही हैं चीज़ें, ये ईमान की बात, मैं आपको सच्ची बात, इट्स ऑल अबाउट ईमान। सही बात है। आपका ईमान नहीं है तो फिर बहुत सी चीज़ें आपके हाथ से ऐसी निकल जाती हैं। आपका ईमान है ना, जब भी मैं उस आदमी की कदर करता हूँ जो अभी जेल में बैठा है, कि यार ईमान, दैट इज नंबर वन थिंग। सो यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव Yeah. एंड यू हैव टू हैव अल्लाह ताला पे फुल ईमान। छोड़ दो उसके ऊपर, अच्छा बुरा करेगा उसी का है, कोई मर्जी, उसी की मर्जी। एंड देन you go on making things in life and making Allah Ta'ala also happy about the creation He has made, you know, and small little things like मैं because musicians and singers, I think an artist, I say, has a very different perspective of life, you know. हम लोग जिस तरह कबूतर या चिड़िया देखते हैं ना, आप उस तरह नहीं देखती होंगी, मैं बात कह सही रहा बात है। हूँ। या हम जिस तरह बादल देखते हैं ना, 2-2 घंटे बादल को देखते रहेंगे हैं,
तो वो पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट, डिटेल अंदर, वेरी स्पिरिचुअल, Depth होती है। स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। लाइक ए.आर. रहमान का कोई एक इंटरव्यू था, ही सेड कि आई यूज्ड टू गो टू द ग्रेवयार्ड एंड सिट ऑन माय फादर्स ग्रेव एंड आई यूज्ड टू do duas and I used to, you know, religiously pray and everything, and all these kun faya kun and all these came in that zone. मेरा अब्बा बोलता था लॉ लगाओ खुदा से, तो मैं कहता ये क्या कहते हैं आप लॉ लगाओ, मुझे लॉ तो समझ में ही नहीं आती, लॉ क्या होती है, ट्रांस में जाओ मतलब ट्रांस तो मुझे एक पता था, एक ट्रांस क्या होती है, ट्रांस में रेव में जो ट्रांस होती थी मुझे भी पता था ये क्यों कहते हैं ट्रांस, तो मुझे वो समझ में आया कि उन्होंने कहा कि व्हेन यू कनेक्ट विद गॉड ना, फिर जब आपकी कनेक्टिविटी होती है ना, फिर देन इज द पॉइंट where the doors open and things starts flowing in your positive way, in your success, in your things, आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं। मैं ये नहीं कहता कोई इंसान बेचारा यू नो सेल्समैन होगा, शायद उसको उस तरह नहीं, बट इतनी दुनिया की आबादी में अल्लाह ताला का कनेक्शन हर किसी के साथ है, जब भी वो बोलते हैं कि यू नो ही इज इनसाइड यू, इज देयर, शेयर से भी करीब है। इट्स अबाउट हाउ यू, बहुत सीरियस कर दिया आपने। मेरे इंटरव्यू सीरियस होते हैं। हाँ, मैं कोशिश भी नहीं करती उस तरफ जाने की, खुद ही हो जाता है। हाँ, वरना फिर आप मॉर्निंग में किया करें इस तरह का शो, मॉर्निंग शो तो आज तो मैंने मैट्रिक्स वाला काम कर दिया, आज तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। नहीं, we had a lot. इश्क Yeah, इश्क मुर्शिद। Yes, इश्क आई नो आप बहुत ज्यादा फैन नहीं है शायद ना, अपने मैं गानों हूँ के। आशिक। पता नहीं क्या भाई जिंदगी में ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें नहीं पता होती। मुझे किसी ने बोला यार इसी तरह का एक गाना बना दो मेरे लिए, तो मैंने कहा क्या मतलब है यार जी, तुम मुझे क्या Why? समझाओगे कि इसी तरह का हाँ, गाना। मैंने कहा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है Exactly. बहन जी, कोई चीज़ नहीं है इसका, ये मुझे पता ही नहीं है कैसे हो गया है। तो जब आपके पास क्या आई ब्रीफ, क्या आई Brief मोमल ये से थी- आई, फारूक रिन ने बोला किसने? नहीं, ब्रीफ ये थी कि देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ इसको भी मैंने ज़रा करेक्ट करना है, वो ये है कि मुझे अक्सर उम्र नहीं बल्कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने कहीं बात ये की थी कि रिजेक्ट हो गया था वाली, गाना। हाँ। नहीं, रिजेक्ट ऐसे नहीं, को रिजेक्ट कर दिया था गाना। हम लोग की ऑब्वियसली एक डिस्कशन होती है, एक वी गो टू अ प्रोसीजर जहाँ पे हमने यू नो आई लाइक गिविंग सैम्पल्स लॉट ऑफ सैम्पल्स, ये भी नहीं तो अच्छा है, ऐसे नहीं ऐसे कर लें। That's nice, फिर भाभी के साथ, मोम भाभी के साथ भी ये मेरे कंफर्ट जोन है। नहीं अहमद देखो ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। और दादा के साथ, फारूक के साथ तो अलग ही गेम है उनका। मेरा एक अजीब लगता है कि कोई हम लोग बिछड़े भाई हैं कुछ 1955 के ना, मधुबाला के दौर के हम लोग फैन ऑफ ओल्ड फिल्म्स एंड हाँ, सॉन्ग्स। मैं और वो मधुबाला के एरा के लोग हैं। तो ये गाना भी क्या मधुबाला इंस्पायर्ड है? इट्स इन दैट जोन। स्टोरी बताइए ना, इसके पीछे उधर ही इंस्पिरेशन चल आई रहा कहाँ है। से ये? नहीं कहीं से आई नहीं। अब हुआ ये कि जब मैंने प्यार के सदके किया था, तो उसका एक गाना था, वो भी पीरियड फिल्म की तरह था। इट वाज ऑल उस टाइप का कुछ चीज थी, तो वो भी पीरियड फिल्म की टाइप का म्यूजिक था, पीरियड म्यूजिक था। तो वो उनको बहुत पसंद आया यार, बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। फिर आए, फिर उन्होंने दिया। तो अब ये हम लोग की आपस की एक चल रही अंडरस्टैंडिंग। तो दादा और मैं कनेक्टेड थे, ओके। और भाभी जो है ना वो बिल्कुल अलग होती है, एक जगह पे अलग बैठी होती है। उनको हमसे बहुत सारी अप्रूवल्स देनी होती है चीज़ों की, क्या सही हो रही है नहीं हो रही। वो मदरशिप है, सबको देख रही है ऊपर से। तो भाभी को कुछ और दिया मैंने, इश्क मुर्शिद दिया, अच्छा। और फिर ये भी दिया। तो उनको वो पसंद आया, इश्क मुर्शिद पहला वाला। और वो मैं और दादा को ये था कि यार दादा नहीं इस गाने में कुछ नजर आ रहा है, इस गाने में कुछ नजर आ रहा है। और दो के इट वाज जस्ट वन लाइन, ओके। 2 लाइंस वाज जाने तमन्ना जाने अदा, देखा है तुमसे मैंने नहीं, बस मेरी मोहब्बत तेरा मेरा, यहाँ तक था, बस यहाँ तक गाना था, इसके आगे नहीं था। ठीक है। तो वो जब फिल्म उसमें ड्रामे में लगाए तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये लग गया अच्छा। और फिर ओवरनाइट सारी चीज़ें हो गई हैं। तो दादा ने कहा था कि पुराना मुझे फील चाहिए, इस तरह चाहिए, ये क्या पुराना को हम पुराना नहीं बोलते, मैं और दादा पुराना बोलते ही नहीं है। हाँ नहीं ओल्ड कोल्ड कुछ नहीं बोलते, बट मुझे लगता है कि उनकी रूह और मेरी रूह उसी तरह पुराने जमाने में। मुझे कुछ डिटेल तो बताइए ना, गाना हुआ कैसे, व्हाट लाइक हाउ डिड यू कम विद दिस ट्यून, क्या चीजें थी, प्रोसेस क्या था? आप फॉर एग्जांपल आप मेरे घर पे आ रही हैं, आप मुझे पता है आप इटालियन खाती हैं, और मेक श्योर कि इटालियन से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी मैं बना के रखूंगा। तो मुझे पता है दादा का फ्लेवर ही यही है। तो मैंने दादा के लिए वो बना के रख लिया था फारूक साहब के लिए। तो वो बनाया कैसे, मैं ये जानना चाह रही हूँ। ऐसी जिस तरह मैं 100 गाने बनाता हूँ दिन के, वो ऐसी होता है कि देखिए ये तो शायरी। आपने कोई बड़ा इश्क मुर्शिद को प्यार से संभाल के निकाला होगा, आपने कहा ये भी एक था, बस अब हिट हो गया तो हो गया। नहीं मैं सिंपली मैंने बनाया उसकी, मैंने इसका बना के अपनी खुद लिरिक्स लिखी, और लिखने के बाद मैंने कहा कि क्योंकि अक्सर उम्र मेरी लिरिक्स चल जाती हैं मार्केट के अंदर। लिरिक्स भी आपकी बड़ी प्यारी हैं। हाँ तो मैंने लिख दिया। लिरिक्स हैं। तो वो जो खुदा और मोहब्बत था वो भी लिखा हुआ था मेरा।
तो वो भी बड़ा इसके हिट बाद था। उस पे ही आने वाली थी, बट पहले हमेश मुर्शिद पे बात तो करें। इश्क मुर्शिद का ये मैंने लिख के जब दिया तो इत्तेफाक से वो गाना ऐसा लगा कि इश्क मुर्शिद पे जो ओएसटी था ना, जो पहला वाला था, वो लोगों ने चलाना शुरू कर दिया, चलाना। हमने कहा ये तो दब जाएगा, दूसरा वाला जो है ये दबा नहीं, ये टाइसन था अंदर से निकला, ये नॉकआउट करते हुए ना। तो ये इसने अपना काम दिखा दिया जो भी था, और जितना भी कुछ था, जाने तमन्ना मन्ना कौन लिखता है, वो जीवन विमन ऐसे ही लिख दिया था मैंने ये जो है। अब जो लोग कहते हैं ना ये बड़ा कोई हिंदुआना लफ्ज लिखे हैं, वही तो यार मैंने वजन, तो नहीं है। हाँ ना, वो था अमर, अमर नहीं बोलते ना हम लोग, उर्दू आपकी में तो जिंदगी अमर हो गई नहीं, होता हम ना, तो बोलते अक्सर कर लेते हैं कि यार ये तो तुम जीवन भी नहीं बोलते, आप जिंदगी बोलते हैं, हम लोग पाकिस्तान है, सही है। जिंदगी बोलते हैं, जीवन साथी तो कभी कभी बोल देते हैं, दुआ नहीं में लोग बोलते, नहीं। लेट्स बी वेरी सीरियस, हाँ, नहीं ये बोलते, बात भी सही है, अब मैं सोच जीवन रही नहीं हूँ, बोलते हाँ। हम लोग। तो जब तो अब क्यों जीवन बोला, अब अमर क्यों बोला, क्योंकि ये वजन के वो लफ्ज थे जो मैंने निकाल के रखे थे कि इसके ऊपर जीवन क्या तो जिंदगी क्या बन नहीं सकता, वो जीवन अच्छा लगेगा उसके ऊपर, ओके, तो अमर भी अच्छा लगेगा। थॉट थी हाँ? ना यार। आप कहाँ पढ़ रही हैं, मैट्रिक्स में रहे आप, उधर ही रहे, दिल वाले दुल्हन सुनिए, मैट्रिक्स के पीछे, हेलो, मैट्रिक्स के पीछे भी बहुत साइंस और बहुत थॉट है, देखिए आपने बहुत Matrix? साइंस है, मैट्रिक्स देखी है आपने? बहुत साइंस है, मैट्रिक्स देखी और है है ही आपने? साइंस के ऊपर। मैट्रिक्स देखी है आपने? मैं सिर्फ कियानो रीव्स का फैन हूँ, हाँ, मैट्रिक्स का देखी फैन नहीं समझ में आया मुझे कि ये क्या है लाइफ में, हो I क्या love हो Matrix. क्या रहा है ये। मैं तो आई थिंक इट्स मुझे तो दूसरी वाली आपको समझ में आई मैट्रिक्स, जो अभी नहीं, रीलोडेड ये जो अभी वाली नहीं देखी तो मैंने। वो भी तो वही थी ना अब कि जो मुझे- पहले अब- थी समझ में आ गई। अच्छा, तो गाना जब आपने पिक्चराइज हुए देखा ड्रामे में अपने सामने, तब कुछ आपके दिल को हुआ? मैंने बना के तब दिया, कुछ मोहब्बत- मैंने बना के दिया। आई नो, लेकिन वो आपने जब मैंने लगा के दिया है सीन के ऊपर, मैंने एंजॉय किया पहले, इन सबसे पहले आप सब लोगों से पहले मैंने एंजॉय किया उसको। ओके, तो आप दादा जो के साथ बिलाल बैठे हुए बैठा थे? हुआ है पार्क के हाँ। अंदर और छतरी खोलता है, पीछे दुरे पेश आके खड़ी होती है, या। ये मैंने लगाया सीन के ऊपर, दादा के साथ अप्रूवल लिए, दादा ने कहा ओके डन, बहुत अच्छा लग रहा है, वाह वाह वाह। वो कह रहे मुझे देख ये समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ ये गाने के अंदर है कुछ है, तो देख इतना अच्छा लग रहा है अहमद यार, बहुत अच्छा लग रहा है। भैया हम लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ करते ठीक है। हैं, और ये डर के साथ कि ये रात को रिजेक्ट भी हो सकता है कि नहीं भाई ये नहीं लगेगा म्यूजिक, ये निकाल लेकिन दें। अप्रूव हो गया वो। मगर किसी ने कुछ बोला ही नहीं, निकल गया वो, चल गया एपिसोड में, फिर उसकी डिमांड आ गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर उन्होंने कहा, एक दिन उन्होंने बोला ये गाना कंप्लीट नहीं, उन्होंने कहा ये गाना हम लोग रिलीज करना है, क्या रिलीज क्या करूँगा, स्थाई रिलीज करोगे, क्या रिलीज करना है यार, वो लिख दे इसके ऊपर कुछ यार, फिर अंतरा बना आपने दो, उसको पूरा फिर किया। फौरन नूरे जहां और फौरन ये और फौरन वो कर दिया। सो व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग और क्यूट, या सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग, क्या आपने इस पे कोई बात सुनी है, देखी है, कोई इसका वर्जन सुना है क्या? बच्चे जो इतने छोटे छोटे अभी निकले नहीं है बाहर, वो नूरे नूरे जहां कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोल हाउ रहे डू यू फील? ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग। देखो मैं तो सबको ही जो अब अभी आप टैग कर देंगे ना गा के, ये आज इंस्टा के मेरे पेज पे लगा होगा, हाँ? नहीं, मैं नहीं गा मैं के tag किसी को भी लगा देता हूँ, और मुझे शौक है वो जो चाहे मेरी अच्छा नजरों भी से, नहीं गा रहे हो। हाँ मेरा बस मैं कहता हूँ जिसने इसने कॉपी किया उसको लगा दो, बस डिजर्व करता ही। तो वो इतना, अब मैं आपको बता नहीं सकता, वो इतना कुछ होता है दिन में मेरे पास मटेरियल देखने के लिए कि अब लगता है कि यार हाँ सबको तो लगा ही नहीं सकते, चुन के लगा रहे होते हैं। इंडिया हैज गिवन अ वेरी गुड रिस्पांस ऑन दिस सॉन्ग, मैसिव। तो आप क्या, कहाँ से सुना रहे हैं? शुरू से सुना रहे हैं, थोड़ा सुना रहे हैं, कितना सुना रहे हैं? एंड में सुनाएंगे, पहले बात खत्म कर लें, एक्स्ट्रा हम इस गाने के ऊपर कर देंगे। ठीक है, सही है। खुदा मोहब्बत का ओएसटी वो भी सो पॉपुलर माशाल्लाह से, Yeah. एंड पीपल जस्ट लव्ड इट। उसके पीछे कोई कहानी है, कोई प्रोसेस, कोई सिस्टम बस यही है कि खुदा और मोहब्बत इटसेल्फ, हाशिम नदीम का जो लिखा हुआ है, जिस तरह उन्होंने नॉवल लिखा है, ये होती टीम वर्क ही है, यू नो, मैनी गॉट गुड एक्टर्स। फिर मैंने उसके अंदर खुद भी एक्टिंग की है खुदा और मोहब्बत सीजन 1 के अंदर। तो म्यूज़िक का उस वक्त बड़ा क्रेज़ था, मुझे था उस वक्त। अच्छा अब मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली मैं उस वक्त ज़्यादा क्रेजी था म्यूज़िक के पीछे, अब थोड़ा सा मेलो डाउन हो गया हूँ, बट ये कि शौक उतना नहीं है कि जितना आपको कहते हैं कि आप 24 घंटे। इट्स मोर ऑफ अ प्रोसेस फॉर यू नाउ। एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि यार अब बस निकालना है, चीज़ें करनी है, बट आई बट थिंक माशाल्लाह से उस पे भी आप इतनी जबरदस्त चीजें निकाल रहे हैं, छक्के पे छक्का लगा रहे हैं, तो फिर तो बट ये कि देखिए मैं आपको बताऊं कि हम बहुत सारी चीज़ें डिसअपॉइंटेड हैं। मैं कहता हूँ यार मेरा ये गाना ज़ाया हो गया, चाहे वो ड्रामे में लगा है ना, ज़ाया हो गया, क्योंकि वो ड्रामे का आउटलुक इतना छोटा था कि वो गाने का सूट ही नहीं किया। बाज़ जगहों पे ये हुआ है कि बिकॉज ऑफ द ड्रामा। लेकिन उसके बरक्स जो वही आपकी एक और जगह भी मैंने कॉन्वर्सेशन सुन रही थी कि OSTs वर्सेस रिलीजिंग सॉन्ग्स एज अ सिंगल और एज अ एल्बम, डू यू रियली थिंक इतना
चल जाता या पोटेंशियल या ज़्यादा कवरेज मिल जाती अगर आप उसको ऑन इट्स ओन किसी भी गाने को रिलीज कर देते, किसी भी OST को? It's very hard for me to- इट वाज योर ओन पॉइंट के क्योंकि ड्रामा हर हफ्ते आ रहा होता है, उससे जो माइलेज मिलती है वो शायद एक स्टैंड अलोन गाने को या सिंगल को नहीं मिल रही है। एक्सपोजर तो ज़्यादा है, ये तो Yeah. मानना पड़ेगा। बट फिर वही कि वो उसमें और दूसरा गाना भी था, उसको क्यों नहीं मिली? तो कुछ बात तो थी, या बिल्कुल बात तो थी। हैं, कुछ तो था इसके अंदर। और ये कि साथ साथ ना ये होता है कि आपको सब चीज़ें समझने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है कि आपको फ्रेम, एक म्यूज़िक डायरेक्टर को अगर अच्छा फ्रेम मिल जाए ना तो उसके गाने के साथ इंसाफ होता है। या ट्रू। तो वो फ्रेम बिलाल और धुरे फिशा ने सही बना के रखा ना उस फ्रेम को। ये टीम वर्क ही था कि नजर आया कि हाँ यार कपल भी खूबसूरत लग रहा है, गाना भी खूबसूरत लग रहा है, फ्रेम भी अच्छा है, दादा ने बहुत स्टोरी भी चल रही इंटेलिजेंटली है। उसको एग्जीक्यूट किया हुआ है। दादा हैं जी, वो कोई उनसे आप बहस नहीं कर सकते। वो नहीं बट उनका हर एक्सपीरियंस चीज़- नजर आ रहा है वहाँ पे। हाँ। हिज पैशन, हिज एक्सपीरियंस। अभी भी हम लोग समझ रहे थे शायद ये अभी 23 के ऊपर खत्म होएगा, 24 के ऊपर तो खींच रहे हैं, अभी तो जाएगा आगे। अब तो इस मुश्किल अब तो जाने हाँ, तमन्ना ये क्या, वो तो अब हिट हो गया। अब अभी तो एक लड़की का भी फीमेल वर्जन भी डालना है, बहुत ज्यादा जो आ है तो ना। क्या है वो? नहीं वो ड्रामे में नहीं आया? ड्रामे में आ गया है, अच्छा मुझे मगर ये कि वो अब उसका पूरा ही कंप्लीट ही वर्जन होगा। अब वो जो अभी लास्ट वर्जन डाला था उसका मसला ये था कि मुझे वो डालना था, स्लॉट खाली था उसमें। दुरे फशा was basically saying yes to the feelings, you know। तो वो फ्रेम में फिर हर जगह मेरा ही मेल लगा था। तो मैंने फबिया को बोला, बेचारी वो आई, उसने रातों रात, दो उसकी ये कैपेसिटी नहीं थी जो ये गा के गई है। बट ये कि यू नो आई हैड नोबडी एल्स के फबिया आई रिस्पेक्ट इन दैट वे कि जहाँ उसने ये सब चीज़ें डिलीवर भी की हैं एंड देन वो चला भी। और अभी भी ये टिकटॉक ने तो भाई कमाल किया हुआ है, तौबा। तो मतलब हर जगह हर चीज़ के पीछे है ये। आई कुडंट बिलीव दैट। या ठीक है जी, अब मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई है। हाँ, खत्म हो गई। Oh my God. फाइनली क्या सुनना चाहेंगे आप? पहले तो आप फैंस की मैं आपको कहो एक दिन की एक लाइन सुनाता हूँ जी, और इसकी भी एक लाइन सुना देता हूँ। ठीक है। इसकी तो एक लाइन से जरा थोड़ा सा जरा जितना आएगा दिमाग में यार सुना देता हूँ। कहो एक दिन जरा मैं आपको, क्योंकि बिकॉज आई बिलीव कि दिस सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बट आई नेवर अंडरस्टूड कि ये उबैदुल्लाह अली ने जिस तरह इसको लिखा है ना, उसको म्यूजिकली परोना बहुत मुश्किल था। कुछ शायरी कुछ डिफरेंट कहती थी और आपने उसको, मैंने जिस तरह बनाया वो पॉपिश अंग के अंदर है। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाखसी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, कहो एक दिन। I just sing that much lines, yeah. और इससे सामने आप बैठे हुए गा रहे हैं तो उसका तो बात ही कुछ और है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा अब मैं अब आपने जब अब जिसको इसी तरह ही म्यूजिक के ऊपर ही सब कुछ हेड में लोड डालना है म्यूजिक के ऊपर ही, तो आपकी याद की भी दो लाइनें आपको सुना देता हूँ जो मेरे जो है दिमाग में मेरे दिल के करीब ज़्यादा है। कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज आती रही रात भर, रात भर। चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर।
रात भर आपकी याद। हाँ, नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी जो भी कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं 100 जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। गाएंगी? तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। वाओ, थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच, आपका टाइम निकाला आपने। नहीं और जी, आप आई हैड फन एंड आई होप दैट यू आल्सो। कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं प्लीज। नॉट एट ऑल। माजरत के साथ। चलिए, इस बात को तो आपको तसल्ली ना कि 2 सवाल जो आपने कहे थे हाँ। मैंने करीब से जगह से मतलब उस तक से पास से गुजरी भी नहीं मैं, राइट? उन सवालों के कहीं भी नहीं है कहीं। करीब भी नहीं गई। मूवीज का आई थिंक आई एम सुपरमैन क्रेजी, सो शुरू से सुपरमैन एंड Not Spider-Man. दूसरा क्या था? नो नो दूसरा क्या दिलवाले दुल्हनिया। Not at all. Nothing. जहाँ सिमरन जी रही अपनी जिंदगी। Nothing. दिल वाले दुल्हनिया नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। Because I'm one of those person जिसने मेरी बहन की दीवार पे पोस्टर दिल वाले का था, and I made freaking cats and dogs out of it. I don't know, didn't like Shah Rukh You Khan. don't- You're not a fan of नहीं, Shah Rukh Khan? आपने जिसने देखा तो I gotta say that I am a fan of Shah Rukh Khan. I'm Exactly. a true, How can you? true heart. How can you not be a fan of Shah Rukh? और वो भी I दिलवाले am दुल्हनिया I के। am a fan of Shah Rukh. Like I cannot understand किसी को DDLJ क्यों नहीं अच्छी लगेगी। नहीं किसी मैंने कब कहा मुझे अच्छी नहीं लगती, but wasn't one of the movies. मैं किसी को कैसे उसकी बेस्ट फेवरेट फिल्म हो क्यों नहीं सकती? मुझे बहुत ज्यादा जो था ना वो ये था कि आपको इस तरह की फिल्म्स पसंद नहीं है? बहुत स्वीट थी बहुत। Thank you so much for your time. अरे प्लेजर। It was a great conversation that we had. बहुत Definitely. अच्छा लगा Same आपसे here. बात करके and Same my here. apologies for the mistake that I made, but it was a very genuine cute. mistake. नहीं, कुछ नहीं था। अपनी तरफ से मैंने अच्छा ही करने की कोशिश नहीं, की थी, बिल्कुल but सही। and thank you for singing all these beautiful songs. इतना Yeah, मजा आया That's a आपको bit tough, but सामने। let's have a musical, Yes, setting. हमारी एक डिस्कशन होगी इंशाल्लाह. We हाँ, will we will plan do that, something yeah. and we will have a surprise for you guys. Yeah, ये for अच्छा sure, होगा. for sure. But again शुक्रिया आपका आने का and we wish you all the best for Thank your you. future. बहुत शुक्रिया and wish you all the best for future. Thank you so And much. keep on doing this जो आप कर रही हैं, जबरदस्त कर रही हैं। Except for Matrix. Thank you so much and take care. Allah Hafiz.